तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ हैं। सौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा जो मैं आप लोगों को सुनाने का अल्पक प्रयास किया, उसमें माता सती के जन्म की कथा, फिर सती के युवावस्था, दक्ष के भगवान महादेव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, चूंकि भगवान महादेव ब्रह्मा जी के पंचम मुख का छेदन किए थे, पांचवा सिर को काटे थे, इसलिए दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से चिढ़ते थे, द्वेष करते थे और द्वेष के चलते माता सती को भगवान शिव से पृथक रखे थे। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया था, नियति में जिसका मिलना जहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे मिलेगा ही। सती अंततो गत्वा भगवान शिव के समीप पहुंची, भगवान शिव के साथ मिलन हुआ, शिव जी को देखी, देखने के बाद प्रेम हुआ, मन ही मन भगवान शिव को मन में पति के रूप में वर्ण की। यद्यपि दक्ष तो नहीं चाहते थे माता सती के साथ शिव जी का विवाह हो, लेकिन ब्रह्मा जी आदेश किए और ब्रह्मा जी के आदेश हुआ तो पिता बाप का बात तो मानना ही पड़ेगा दक्ष को। तो न चाहते हुए भी भगवान शंकर के साथ माता सती का ब्याह हुआ, माता सती का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात माता सती को लेकर के भगवान शंकर कैलाश में निवास करने लगे, बड़े आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। आज पूरे कैलाश को आनंद है, क्योंकि कैलाश में माता की कमी था और घर में जब तक के नारी ना हो, गृहिणी ना हो, घर अधूरा रहता है। क्योंकि गृहिणी नहीं रहेगी तो घर को संचालित कौन करेगा, संभालेगा कौन। और कैलाश में क्या है, सारे भूत प्रेत पिशाच लोग ही रहते थे और भोले बाबा अकेले, वो तो बैरागी। आज जब जगदम्बा आई तो पूरे कैलाश को सुंदर सजाती है, सुशोभित करती है। और अब कम से कम कैलाश में बेचारे लोग भूत प्रेत लोग खाना वाना खाते नहीं थे, जैसे तैसे जीवन चल रहा था इनका। अब कम से कम एक जीवन शैली का निर्माण हुआ, इतना समय उठना है, इतना समय सोना है, इतना समय भोजन करना है। माता एक संस्कृति, एक सभ्यता को स्थापित की, नारी आकर के पूरे घर को संचालित करती है, आदि शक्ति। हाँ, अब कम से कम उन लोगों को दोनों टाइम भोजन मिलना आरंभ हुआ। सारे भूत प्रेत पिशाच लोग भी बड़े खुश हैं और भी आदि शक्ति जगदम्बा के हाथों का भोजन प्राप्त होने लगा। प्रसन्नता के साथ दिन व्यतीत होने लगा। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद भोले बाबा क्या है, राम रसिया है, राम नाम के जापक हैं। महामंत्र सोई जपत महेशो, भोले बाबा महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं, महामंत्र का जाप करते रहते हैं। राम 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 राम। भोले बाबा राम जी के उपासक हैं, निरंतर उनके एक ही स्वभाव है, निरंतर राम नाम के जप में लगे रहते हैं भोले बाबा। महामंत्र सोई जपत महेशो, राम कथा के रसिया हैं। राम कथा सुनने के लिए जहाँ राम कथा हो भोले बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक दिन की बात, भोले बाबा के अंदर जिज्ञासा हुआ, बड़ा दिन हुआ राम कथा हम सुने नहीं है, चलो राम कथा सुनने जाएंगे। इस भाव को लेकर के माता सती को अपने साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने के लिए चले भगवान। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले एक बार अत्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि सिपाही। त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम गए और साथ में किनको ले गए, संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती जग जननी भवानी तीन पद को लेकर के जगदम्बा उनके साथ निकली। अब कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे कुंभज ऋषि देखे, बोले द्वार में भोले बाबा आए हैं, साक्षात जगदम्बा के साथ, आदि शक्ति के साथ। कुंभज ऋषि गदगद हो गए, भवम भवानी सहितम नमामि। आसन से खड़े हुए बोले आओ 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 बाबा। भोले बाबा बोले भैया हम वहां बैठने नहीं आए हैं, हम नीचे बैठने आए हैं। बोले भोले बाबा आदि वक्ता हैं पुराण के, भोले बाबा आदि वक्ता हैं। भोले बाबा कुंभज ऋषि को अगस्त जी भी कहा जाता है, यही समुद्र को पी गए थे तो तपोबल से। तो कुंभज ऋषि को बोले भैया हम कथा सुनाने नहीं आए हैं, सुनने आए हैं, श्रोता बन के आए हैं। अब भोले बाबा के सामने भला कौन कथा, बोले आदि वक्ता बैठे हैं सामने में। भोले बाबा बोले नहीं 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 भाई सुनने आए, आप बैठो। कुंभज जी को आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद भोले बाबा बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के कथा सुनने बैठे। सोचो क्या सरलता भगवान महादेव का, यहाँ से हमको शिक्षा मिलता है। भोले बाबा जो स्वयं राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, जो स्वयं राम कथा के रचयिता हैं, वो कुंभज ऋषि के आश्रम में कितने सरलता के साथ कथा सुन रहे हैं।
यहाँ व्यक्ति के भीतर में आप देखना, कहीं रामचरितमानस के 10-15 ठो चौपाई याद हो गया, 2-4 वेद मंत्र याद हो गया, 2-4 गीता का श्लोक याद हो गया, स्वतः अहंकार उत्पन्न हो जाता है। बोले मेरे को इतना मंत्र आता है, मेरे को इतना ज्ञान आता है। इन लोगों को अधूरा ज्ञानी के लक्षण बताया गया है। अदग हमारे पिताजी कहते थे, अदगर गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चमकत जाए, है ना। जो अधूरा ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा बात करते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो जो जितना बड़ा ज्ञानी रहेगा वो उतना शांत रहेगा। आप लोग देखना, जो अच्छा बड़ा नदी रहता है, अच्छा जो विशाल नदी रहता है, विशाल नदी में देखना पानी जब गिरता है, बाढ़ आता है, तो भी वो एकदम शांत ही चलता है। आप कभी जब गोपालपट्टनम से आगे निकलोगे तेलंगाना के लिए, तो गोदावरी नदी पार करना पड़ेगा आपको। गोदावरी नदी जी को देखना, इतना अथाह जल राशि है, इतना शांत बहती है भगवती गोदावरी। मैं वहां पे खड़ा था, लगभग 2 साल पूर्व गए थे, तो वहां पे खड़ा था, कम से कम 15-20 मिनट तक तो समझ ही नहीं आया कि नदी इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है, इतना शांत। और जो जितना शांत होता है वो उतना गहरा होता है, जो जितना शांत होता है वो उतना गहरा होता है, वो नदी उतना गहरा। तो ये ज्ञान का परिचय है। जो ज्ञानी, जो जितना ज्ञानी रहेगा वो उतना शांत रहेगा, उतना विद्वान रहेगा। और जो आप लोग देखना, बरसात में जब पानी गिरता है तो नाली का पानी कितना स्पीड चलता है, और मुश्किल से 10 मिनट, उसके बाद सूख जाता है। कोई घड़े में जल लेकर के जब आप चलते रहोगे तो जो घड़ा आधा रहेगा वो घड़े का जल छलकते रहता है, लेकिन जो घड़ा पेक रहता है वो घड़ा छलकता नहीं है, शांत चलता है। अदगर गगरी छलकत जाए। तो जो जितना ज्ञानी रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुकना जानता है। ज्ञान का परिचय ही नम्रता है। यदि तुम्हारे पास नम्रता नहीं है तो तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं हो सकता, फिर तुम भटका हुआ साधक हो। और हमारे आचार्य कहते थे, भटके हुए साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भोले बाबा से देखो, क्या सरलता, क्या नम्रता। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, जो स्वयं समुद्र हैं, राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, जो कुंभ अर्थात घड़ा के पास कथा सुनने जा रहे हैं, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। क्या सरलता। क्योंकि भगवान की कथा है। भगवान की कथा कहीं भी हो, कोई भी वक्ता भगवान की कथा कह रहे हो, आप जाओ, बड़े नम्रता से जाओ। और जब कथा सुनने जाओ तो ज्ञानी बन करके मत जाओ। अपने ज्ञान की झोली को पंडाल के बाहर खाली करके जाओ, क्योंकि यदि आपका झोली पहले से भरे रहेगा तो क्या लेके आओगे। तो झोली को खाली करो, तब तो कुछ लेके जाओगे। तो ज्ञान की झोली खाली करके आओ, तब लेके जाओ। कभी भी कथा बड़े जिज्ञासा भाव से सुनो। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता। ठीक है। एक श्रोता जो बड़े जिज्ञासा भाव से बैठते हैं भगवान के कथा सुनने के लिए, बोले अब आचार्य जी क्या कहने वाले हैं, अब गुरु जी क्या कहने वाले हैं, एक श्रोता। दूसरा एक सोता, कई लोग आते हैं कथा में बैठते हैं और बैठते ही सो जाते हैं। वो पूरा कथा समापन हो जाने के बाद उसको पूछोगे भैया क्या क्या सुने, वो बेचारा सुने ही नहीं, वो तो सो गया था। तो एक सोता, एक श्रोता और एक सरोता। एक केवल कथा में 3-5 करने के लिए आते हैं, बोले यहाँ पे गलत बोले थे महाराज, यहाँ ऐसे नहीं है, वो काटने छाटने के लिए आते हैं। यही है अदगर गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञानी के पहचान। तो श्रोता बन के आओ, जिज्ञासु बन करके आओ। राम भगति जगचारी प्रकार। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। जिसमें जिज्ञासु बनोगे कुछ जानोगे, तब कुछ सीखोगे। तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में बड़े भाव से, बड़े चाव से कथा सुनने के लिए बैठे, जबकि मानस के आद्य प्रणेता है। एक भाव आता है, भोले बाबा रामचरितमानस के, राम कथा के आद्य प्रणेता है। निकला महेश के महान मंजुमानस से, ऋषि मुनियों के हुए धन्य चेतना हरा। कहां से निकला राम कथा? रची महेश निज मानस राखा। कौन है अमर कथा के आद्य वक्ता, रचयिता? शिव जी हैं। सबसे पहले किसको सुना है राम कथा? पहला श्रोता कौन है राम कथा का? सोचो आप लोग, 1 मिनट का समय देता हूं आपको। सबसे पहले भगवान कथा किसको सुना है? ठीक, आपका विचार? पार्वती। ठीक, आप कैलाशी बाबा जी? पार्वती जी। आप पंडित जी? पार्वती जी। तुम बेटा? विवेक? पार्वती जी। हाँ। सूरजवा हैं? हैं? I like it.
शाबाश बेटा। आप लोग अनुभव करो, पार्वती को सुनाए बोल रहे हो, फिर आप लोग क्या राम कथा सुने इतना दिन तक? चौपाई में क्या लिखे हैं तुलसीदास जी? रची महेश निज मानस राखा। चौपाई के गहराई को समझो। पायसु समय शिवासन भाखा। प्रथम बार पार्वती संग भाखा लिखे हैं क्या? क्या लिखे हैं? पायसु समय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा। यद्यपि भगवान महादेव उनके आद्य प्रणेता है, रचना किए, लेकिन सबसे पहले पार्वती को नहीं सुनाए। पायसु समय, शुभ समय पा करके पार्वती को भी सुनाए। भी, ही नहीं, इतने ही में अंतर आता है, ही भी। शुभ समय पा करके पार्वती को भी सुनाए, पार्वती को ही सुनाए नहीं लिखे हैं। पायसु समय शिवासन भाखा, तो पार्वती को पहले नहीं सुनाए हैं। अब आप लोग एक चीज विचार करो, यदि पार्वती को पहले राम कथा सुनाए होते, एक समझते जाओ, ठीक है? पार्वती को पहले राम कथा सुनाए रहते हैं। अभी कथा बता रहा हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास। क्यों गए? राम कथा सुनने। तो राम कथा को कुंभज ऋषि बता रहे हैं, तो सती के साथ बैठ के भोले बाबा सुन रहे हैं। तो कुंभज ऋषि को पहले से राम कथा मिल चुका है, तब तो राम कथा सुना रहे हैं और भोले बाबा और सती सुन रहे हैं। यानी कुंभज ऋषि के पास तो पहले से राम कथा है। और अभी सती मरेगी तब सती का दोबारा जन्म होगा, पार्वती बनेगी तब तो राम कथा सुनेगी। तो पहली बार यदि पार्वती राम कथा सुनती तो एक कुंभज ऋषि के पास कहां से राम कथा आ गया? पहली बार यदि पार्वती राम कथा सुनती है तो कुंभज ऋषि जी के पास कहां से राम कथा आ गया? याज्ञवल्क जी के पास कहां से राम कथा आया? यानी पार्वती से पहले कुंभज जी राम कथा सुन चुके थे। दूसरा एक कथा आता है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। भोले जिस समय सती का देह त्याग हुआ, सती का प्राणांत हुआ, भगवती विलीन हो गई जब शक्ति में, तो भोले बाबा उस समय उदास थे। बेटी सुलोचना, उदास थे तो भोले बाबा के मन को शांति पाने के लिए कहाँ गए थे? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत में जाकर के कागभुसुंडी के मुंह से राम कथा सुने थे। तो कागभुसुंडी के मुंह से राम कथा सुने थे। उस समय पार्वती का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि सती देह त्याग की थी। भोले बाबा दुखी थे तो कागभुसुंडी के मुंह से, अपने चेला के मुंह से राम कथा सुनने गए थे। यानी चेला के मुंह से राम कथा सुन रहे हैं, यानी कागभुसुंडी के मुंह से राम कथा सुन रहे हैं। तो कागभुसुंडी को पहले से राम कथा मालूम था, तब तो भोले बाबा को सुना रहे हैं। यानी पार्वती से पहले राम कथा मालूम किसको था? कागभुसुंडी को। पार्वती से पहले राम कथा किसको मालूम था? कुंभज जी को। यानी पार्वती से पहले ये लोग सुन चुके हैं। तो फिर पार्वती कैसे पहले सुनी? पायसु समय शिवासन भाखा, शुभ समय पा करके पार्वती को भी सुनाए। जब समय आया तब पार्वती को भी सुनाए, लेकिन पार्वती जी को अपने धर्म पत्नी को राम कथा सुनाने से पहले भगवान महादेव अपने चेला लोगों को राम कथा सुनाए थे। क्योंकि शादी बाद में हुआ, राम कथा पहले करना शुरू कर दिए थे। कथावाचक पहले बन गए थे भगवान महादेव, शादी बाद में किए। ठीक है, कथावाचक पहले थे, आदि वक्ता थे वो। कथा पहले, कथा शुरू से बोलते थे भगवान महादेव, शादी बाद में किए हैं। तो जब शादी किए तब शुभ समय पा करके पार्वती को भी राम कथा सुनाए। लेकिन राम कथा भगवान महादेव पार्वती से पहले कुंभज जी को सुना चुके थे, लोमस ऋषि को सुना चुके थे, और कागभुसुंडी को सुना चुके थे। हमारे यूट्यूब मास्टर बोले कागभुसुंडी जी को सुना चुके थे। ये लोग पहले राम कथा प्राप्त कर चुके थे, तब तो आज भगवान शंकर और सती राम कथा सुनने वहां पहुंचे हैं। यानी पहले से ऑलरेडी उनके पास राम कथा था। पायसु समय शिवासन भाखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं शुभ समय पा करके पार्वती को भी सुनाए। भी, ही नहीं, पार्वती को भी सुनाए। राम कथा अनंत है श्रोता समाज। अभी करंजा भिलाई में राम कथा होने वाली है, वहां विस्तार से इसका व्याख्या करूंगा आप लोगों के वास्ते। तो भोले बाबा पहुंचे हमारी कथा में, आइए कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने। कुंभज जी राम कथा कहने लगे, भोले बाबा बड़े जिज्ञासा से श्रवण करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरि नाथा। कहते सुनते कुछ दिन बीता, वहां ठहरे भोले बाबा बड़े भाव से, बड़े चाव से कथा सुने। भोले बाबा तो बड़े जिज्ञासा से कथा सुन रहे थे, लेकिन माता सती का मन नहीं था राम कथा सुनने में। माता सती का शरीर बस वहां था, जैसे आज भी कई लोग शरीर बस यहाँ रहता है लेकिन मन नहीं रहता कथा में। मन जो है बड़ा चलायमान है श्रोता समाज। हमारे शरीर में 11 प्रकार के इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। मन कहता है चोरी करो, मन कहता है हिंसा करो, मन कहता है व्यभिचार करो, सबसे चला है। आप लोग यहाँ बैठे बैठे सोचोगे 1 मिनट में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप गोल बाजार पहुंच जाओगे। इतना तेज है मन की गति। तो माता सती की तो वहां बैठी थी, लेकिन उसका मन कथा में नहीं था। वो कौन बात कर रहा है,
कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब देख रही थी। दूसरा, माता के मन में भाव आया, यही कथा को मेरे को कैलाश में बताते ही रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, यही कथा सुना नहीं इतने दूर ले आए जी। माता का मन नहीं था भगवान राम की कथा में, माता ध्यान से नहीं सुन पाई कथा। अब वहां कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद भोले बाबा जगदम्बा को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम से कैलाश के लिए प्रस्थान किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। गाइए जय जय श्री राम। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा लेकर के भोले बाबा, अब यहाँ चौपाई में चालाकी देखो, गोस्वामी जी के कलम के लेखनी के चतुराई देखो। राम कृपा है तुलसीदास जी के ऊपर, क्योंकि तुलसीदास थोड़ी लिख रहे थे। तुलसीदास तो कलम उठाए थे, लिखने वाले तो कोई और थे। तुलसी न लसी कविता की कला, कविता जो लसी तुलसी की कला, और तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन की घास, कृपा राम की हो गई बन गए तुलसीदास। तो राम कृपा था उसके पास, हनुमान जी सामने बैठे थे। तो लिखते हैं अगला पद में तुलसीदास जी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, गए भवन संग चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जा कौन रही है? गए भवन संग दक्ष कुमारी। आए तो सती जग जननी भवानी तीन पद के साथ थे, लेकिन जा कौन रही है? दक्ष कुमारी नाम अहंकार की बेटी। अब ना तो वो सती, न जगजननी, न भवानी, केवल दक्ष कुमारी अहंकार की बेटी। क्यों? क्योंकि कथा को भाव से नहीं सुनी है। भगवान के कथा में उनका श्रद्धा नहीं था, भगवान के कथा में रुचि नहीं था। संसार को शिक्षा दे रहे हैं भगवान महादेव कि भगवान राम के कथा को यदि श्रद्धा से नहीं सुनोगे, भगवान के कथा में यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी तर्क करोगे, तो देह त्याग करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्योंकि राम कथा साक्षात कालिका है। श्रोता समाज, राम कथा क्या है? साक्षात कालिका। गोस्वामी जी लिखते हैं, महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। साक्षात आदि शक्ति है राम कथा, कालिका कराला, कराला बदनाम घोरा राम कथा। तो माता वहां दक्ष कुमारी बन के चली। निकले थे, कुछ दूर हुआ था दंडक वन की चर्चा है। सूर्य वंश में रघुनाथ जी का जन्म हुआ था भूभार हरण करने के लिए। कारण जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। रामावतार हुआ था। यदा यदो वृदश्य वक्षयो वृदश्य पावनं तथा भगवान सम्मात्मानं सृजते हरि। भूभार हरण के लिए राम जी का आगमन हुआ था। माता वनवास हुआ था राम जी का, माता वैदेही का हरण हुआ था, और राम जी माता वैदेही को ढूंढते हुए वन वन चले जा रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर वाहिनी, तुम देखे सीता मृग नयनी। पत्थरों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तरुओं से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे सीता मृग नयनी को देखा? ढूंढते हुए चले जा रहे हैं राम जी। हा सीता ये नीता मम हृदय गथा,
और इधर वही दंडक वन में गुजर रहे हैं राम जी, और वही दंडक वन से भोले बाबा गुजर रहे हैं। भोले बाबा मन में विचार किए, प्रभु आप इसी दंडक वन में हो, प्रभु कृपा करो, एक झलक दिख जाए बस आपका, एक बार बस आपको देख लो। भोले बाबा ऐसे मन में सोच ही रहे थे, अचानक राम जी दिख गए उसको, सीता जी को खोजते हुए। जैसे भोले बाबा राम जी को देखे, दोनों हाथ उठाए प्रणाम के, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, जय हो सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो, जय हो। बोले भोले बाबा गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, विरल धारा बहने लगे, शरीर फनस फल जैसा, रोम रोमांचित हो गए, एक एक रोम रोम खड़े हो गए, गदगद हो गए भोले बाबा। माता सती देखी भोले बाबा को, बोले हैं क्या हो गया इनको? ये कौन दिख गया जिसको मेरे भगवान प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो यही सोचती थी दुनिया के सबसे बड़े भगवान मेरे ही भगवान है महादेव, ये और कौन नए भगवान आ गए जिसको मेरे भगवान भी प्रणाम करते हैं? हाँ, तो भोले बाबा से बोले कौन, आप इसको कैसे प्रणाम किए? तो भोले बाबा कहे, देवी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, देवी ये वही राम हैं। मैं दिन भर कैलाश में जो राम 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 करता हूँ, ये वही वाले राम हैं। साकेताधीश, नर लीला करने के लिए भगवान भूभार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। अरे नर लीला कर रहे हैं, नर नहीं हैं, लीला कर रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम राम सुख राशि। मनुज चरित कर अज विनाशी, मनुज चरित कर अज विनाशी। गाइए हरि हरि बोल। राम सुख राशि, ये साक्षात ब्रह्म है। माता बोलती है मैं नहीं मानती। वाह, बोले हैं जी भगवान? बोले मैं नहीं मानती। तो कैसे मानोगे? बोले परीक्षा लूंगी। बोले भोले बाबा तुरंत समझ गए, गई काम से, तर्क कर रही है। बोले राम कथा तर्क की वस्तु नहीं है, तर्क न सकै बुद्धि मन बानी, इतने पर जो मान ही शंका ते नर मंद मूढ़ यति रंका। जो भगवान के चरित्र में शंका करते हैं, जो भगवान के चरित्र में तर्क करते हैं, वो महामूर्ख होते हैं, वो अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जन मानी हो जिनके विमल विचार। जैसे राम अनंत हैं, वैसे उनके कथा अनंत हैं। नाना भांति राम अवतारा, कई प्रकार से राम अवतार हुआ है, कई बार राम अवतार हुआ है। जब मैं निमोरा में राम कथा किया था बेटा तुम्हारे यहाँ, तो कई बार के रामावतार की कथा बताया था, कितने बार रामावतार हुआ था, कितने ठो राम हुए हैं, कितने राम हुए हैं, कईयों बार रामावतार हुआ है। नाना भांति राम अवतारा। भोले बाबा समझ गए, हरेच्छा भावे बलवाना, हरेच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। जो कुछ हो रहा है हरि की इच्छा से हो रहा है। शायद सती को दंड देने वाले हैं भगवान, इससे अपराध हुआ है, या संसार के कुछ कल्याण चाह रहे होंगे, कुछ तो है कारण, क्योंकि अकारण भगवान कोई भी काम नहीं करते। जाओ सती तुम्हारा कल्याण हो, परीक्षा ले लो। बोले जो तुम्हारे मनति संदेह हो तो त्रिन जाहि परीक्षा ले हो, परीक्षा लेके देख लो। तो माता परीक्षा लेने के लिए क्या करती है? पुण्य पुण्य हृदय विचार धरि सीता कर रो। माता सती सीता जी के रूप धारण की, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सीता जी के रूप धारण की। और सीता जी के रूप धारण करके जगदम्बा पहुंचती है कहाँ? राम जी के पास। एक ज्ञान की कमी, मैं बोला था ना, अधूरा ज्ञानी, भटका हुआ साधक। यदि वो राम कथा को सुनती तो ये प्रश्न उसके मन में आता ही नहीं, वो समझ जाती राम कौन है। वो राम कथा को सुनी ही नहीं थी, इसीलिए राम जी के लिए उसके अंदर में
ये तर्क आया है। यदि वो श्रद्धा से भगवान के कथा को सुनती तो ये आज ये जो स्थिति बन रहा है, ये स्थिति नहीं बनता। ज्ञान जो है बड़ा विचित्र है श्रोता समाज। ये ज्ञान रूपी मणि मिलता कहाँ है? ज्ञान रूपी मणि हम जैसे प्राप्त करना चाहें, कहाँ मिलता है ज्ञान रूपी मणि? सोचो आप लोग, कितने लोग मानस पढ़े हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। वाह वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया। इधर माताओं में बढ़िया। हाँ तो बताओ कहाँ मिलता है ज्ञान रूपी मणि? वाह, कहाँ मिलता है? उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, सो मणि प्रगटे जदपि जगाई। एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा चौपाई के। उत्तरकांड, सो मणि प्रगटे जदपि जगाई, सो मणि प्रगटे जदपि जगाई, सो मणि प्रगटे जदपि जगाई, सो मणि प्रगटे जदपि जगाई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु। हाँ अब आओ, यद्यपि वो मणि संसार में है, ज्ञान रूपी मणि, लेकिन मिलता कहाँ है? तो गोस्वामी जी बता रहे हैं उत्तरकांड, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिरा करनाना, राम कथा रुचिरा करनाना, राम कथा रुचिरा करनाना, राम कथा रुचिरा करनाना। जय हरि बोल। पावन पर्वत वेद पुराना, वो ज्ञान रूपी मणि, वो राम नाम रूपी मणि कहाँ है? ये जो बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र हैं, वही वेद पुराण शास्त्र, वही पहाड़ है जिस पहाड़ के अंदर में वो राम नाम रूपी, वो ज्ञान रूपी मणि है। ये जो 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद 108 संहिता, जो बड़े बड़े वेद पुराण हैं, वही वो पहाड़ है जिस पहाड़ के अंदर में राम नाम रूपी मणि, ज्ञान रूपी मणि है। अब पता चल गया मणि कहाँ है? वो वेद पुराण रूपी पहाड़ में। अब वो मणि को पाएंगे हम कैसे? पता तो चल गया कहाँ है, पाने का साधन क्या है, मिलेगा कैसे आपको? फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, मरमी सज्जन सुमति को दारे, मरमी सज्जन सुमति को दारे, मरमी सज्जन सुमति को दारे, मरमी सज्जन सुमति को दारे। ज्ञान वैराग नयन उरगारे, ज्ञान वैराग नयन उरगारे, ज्ञान वैराग नयन उरगारे, ज्ञान वैराग नयन उरगारे। हाँ, पता चला कहाँ है वो मणि? बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण रूपी पर्वत में। अब उसको पाने के लिए मरमी सज्जन सुमति कुदारी, सुमति रूपी कुदाल चाहिए, अच्छा मति रूपी कुदाल चाहिए, तब तो खोद के निकालोगे उसको। सुमति रूपी कुदाली, मरमी सज्जन, मार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, सुमति रूपी कुदाली, तब उस पर्वत से उस मणि को खोदोगे। और उस मणि को देखने के लिए ज्ञान वैराग नयन उरगारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र होना चाहिए, तब वो मणि दिखेगा। बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण में जो राम नाम रूपी मणि है, जो ज्ञान रूपी मणि है, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र रहेगा तभी दिखेगा। और दिखने के बाद मरमी सज्जन सुमति कुदारी, सुमति रूपी कुदारी के द्वारा खोदोगे तब मिलेगा ज्ञान वैराग नयन उरगारी। और उसके बाद भी गोस्वामी जी अगला पद में लिखते हैं, भाव सहित जे खोजहि प्राणी, भाव सहित जे, भाव सहित जे खोजहि प्राणी, भाव सहित जे खोजहि प्राणी, भाव
खोजहि प्राणी, पाव भगति मणि सो सुख खानी। उसके बाद भाव के साथ उस मणि को खोजना है, तब मिलेगा। अब मणि कहाँ पता चला, मणि कहाँ मिलेगा पता चला, कैसे मिलेगा पता चला, अब मिल गया। मिलने के बाद क्या करोगे उसको, उसका उपयोग क्या करोगे, मणि का, राम नाम रूपी मणि का। तो क्या उपयोग करना है, राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, अतुल से भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार। उस राम नाम रूपी मणि को अपने मुख में रखो। मुख में रखोगे तो आपके भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, आपके भीतर के अंधकार भी दूर, बाहर के अंधकार भी दूर। तो उस मणि को रखना कहाँ है, मुख में, यानी निरंतर राम 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 रटते रहना है। निरंतर ये कहो, प्रभु मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम नाम निकले। निरंतर उस मणि को अपने मुख में रखो और मुख में रखने के बाद राम 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 रटते रहो। और राम राम रटो श्रोता समाज, राम बोलो राम मिलेंगे, सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे। निरंतर खाते पीटते, और ये तो युग प्रधान है श्रोता समाज, विशेष करके कलयुग है। कलयुग में सबसे मुख्य राम नाम ही है। बाकी युगों में तो तरने के लिए यज्ञ करना पड़ता था, जप करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था। कलयुग ऐसा युग है श्रोता समाज, आपको जप तप तपस्या त्याग योग साधना समाधि इन सब की आवश्यकता नहीं है। कलियुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आश्रय लो। कौन से नाम, केवल यही राम नाम। राम नाम के समान कोई दूसरा, हमारे पिताजी अपने कथाओं में कहा करते थे, एक भाव है अच्छे से याद नहीं आ रहा है, राम सो न धीर न वीर हनुमान सो। संसार में एक से एक धैर्यवान हुए हैं, लेकिन राम जी के समान धैर्यवान कोई नहीं। राम सो न धीर न वीर हनुमान सो, वीर भी एक से एक हुए हैं, लेकिन हनुमान जी के समान कोई वीर नहीं। रावण क्या छोटा मोटा वीर था, चलत दशानन डोलत अवनी, चलता था तो धरती कांपता था। बाली क्या छोटा मोटा वीर था, 7 समुद्र स्नान करता था पर डे सुबह। लेकिन फिर भी जब भी महावीर बोलते हैं तो हनुमान जी को बोलते हैं, रावण को या बाली को या अन्य किसी को नहीं बोलते। तो राम सो न धीर न वीर हनुमान सो, बाली सो लड़ैया न क्रोधि भृगुनाथ सो। बाली के जैसे युद्ध करने वाला कोई नहीं हुए इस संसार में, और गुस्सा करने वाले भी एक से एक हुए हैं, लेकिन परशुराम के समान क्रोधी कोई नहीं। राम सो न धीर न वीर हनुमान सो, बाली सो लड़ैया न क्रोधि भृगुनाथ सो। भीषम सुपूत न सुपूत भागीरथ सो, भीष्म के समान कोई पुत्र नहीं, भगीरथ के समान कोई सुपुत्र नहीं। भाई सम भरत न व्रत एकादशी सो, भरत लाल के समान कोई भाई नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। न व्रत एकादशी सो, गंगा सो न तीरथ न मंत्र राम नाम सो। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, तीर्थराज कहा जाता है उनको प्रयाग को, और मंत्र राम नाम सो, राम नाम के समान कोई मंत्र नहीं। सभी मंत्रों में सबसे मूल मंत्र माना गया है राम मंत्र को, 2 अक्षर का प्यारा नाम कलियुग। और विशेष रूप से इति षोडशकः नामना कलि कलमौ सनासनम, कलियुग में 16 अक्षर वाले नाम की ही विशेष महिमा बताया गया है श्रोता समाज। और उस मंत्र को जपने के लिए कोई निर्धारित तिथि नक्षत्र भी जरूरत नहीं, कोई माला भी जरूरत नहीं। खाते पीते उठते सोते भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल देसे दसहूं। भाव से जपो, कुभाव से जपो, सोते सोते जपो, बैठे बैठे जपो, चलते चलते जपो। जपो तो इतना कहा गया है, किसी भी रूप से जपो तो भाव कुभाव अनखालसहूं, नाम जपत मंगल देसे दसहूं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, ते गोपदैव भवनिधि तरहीं। और सादर से यदि सुमिरन नहीं भी कर पा रहे हो तो विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। कोई विवश होकर के भी यदि राम नाम का जाप कर लेता है तो भी वो संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। ये राम नाम की महिमा। किसी भी रूप से राम नाम जपो श्रोता समाज, नाम जप आवश्यक है। मैं अपने कथाओं में हमेशा बताया करता हूं, मुख्य रूप से राम नाम का जाप ही सार है कलियुग। कलियुग में राम नाम के समान कोई औषधि नहीं है श्रोता समाज। गंगा सो पूत न सुपूत भागीरथ सो,
भाई सम भरत न भरत एकादशी सो। भरत लाल भाई तो एक से एक हुए हैं, लेकिन भरत लाल के समान कोई भाई नहीं। भरत लाल जी के कथा प्रसंग में जब आप लोगों को बताता हूँ, राम कथा में आप लोग सुने होंगे, महाराज दशरथ के धन, क्या संपत्ति था महाराज दशरथ के पास, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, लेकिन दशरथ धन दल जाही शब्द का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। जिस महाराज दशरथ के धन को देख करके धन दल जाही, कुबेर भी लज्जित हो जाते थे, इतना धन था। लेकिन वो सारा प्रॉपर्टी, वो सारा संपत्ति भरत लाल को ऐसे ही मिल गया। लेकिन भरत लाल जी के भ्रातृत्व प्रेम देखिए, भरत लाल जी वो सारे संपत्ति को जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करके उल्टी निकाल देता है, वैसे उस संपत्ति का त्याग कर दिए। आनंदी ग्राम करी परन कुटीरा, आनंद ग्राम में जा करके घास फूस के कुटिया बना करके वहां निवास करने लगे। अपने भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भरत लाल। हमारे माइक मास्टर का सेल डाउन हो गया है। भरत की चर्चा कर रहा था। भरत लाल जी उस सारे संपत्ति को ऐसे त्याग दिए जैसे कोई व्यक्ति उल्टी का त्याग कर देता है। धन दल जाही त्याग दिए, मेरे को केवल राम चाहिए, मेरे को केवल भाई चाहिए। अयोध्या कांड के आखिरी छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं समापन करते हुए, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म भरत को। जिस भरत लाल जी के जीवन शैली को देख देख करके स्वयं उसके गुरु के दिमाग काम नहीं करता था। बोले ऐसा भी कोई प्रेम कर सकता है क्या? भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे भरत लाल जी, भ्रातृत्व प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप। भरत चरित्र अथाह है श्रोता समाज। एक बार हम हमारे पिताजी से पूछे, पिताजी सागर अपना मर्यादा कभी नहीं तोड़ता ना? सागर आप लोग देखना कभी अपने मर्यादा नहीं तोड़ता। पिताजी बोले, बेटा उस समुद्र का क्या मर्यादा है? जिसको बांधा गया, जिसको सोखा गया, जिसको लांघा गया, जिसको पिया गया। अगस्त जी पी गए थे, राम जी सोखने के लिए तैयार हो गए थे। हनुमान जी एक छलांग में उस पार चले गए। देवता और दानव मिलकर मथ दिए, क्या मर्यादा रह गया? पिताजी बोले, बेटा सागर विशाल जो सगर के सूतों ने खोदा, देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका। सागर विशाल जो सगर के सुतों ने खोदा, देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधि अगस्त उतरे थे पार, डंक कर सिंधु राम दूत पार जा सका। बांध कर राम वारिधि उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। बांध कर लांग कर पान कर किसी भांति, भरत पयो निधि को पार नहीं पा सका। भरत लाल वो समुद्र है जिसका आज तक किसी ने पार नहीं पाया। भरत पयोद गंभीरम, इसलिए तुलसीदास जी लिखे, भरत महामहिमा जल राशि, अथाह जल राशि। ऐसे भरत लाल जी तो भाई सम भरत न व्रत एकादशी सो। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। एकादशी व्रत से एक बात याद आया, बहुत से श्रोताओं के मन में जिज्ञासा था, बहुत से श्रोता ये जानने के इच्छुक थे, कथाओं में जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी एकादशी के बारे में जानना है, एकादशी व्रत के बारे में जानना है, एकादशी कैसे रहना चाहिए। बहुत से लोग जिज्ञासा प्रकट किए थे। तो एकादशी का बात आया तो थोड़ा सा एकादशी का जानकारी देता हूँ। ऐसे तो एकादशी का नियम जो है श्रोता समाज बहुत विराट नियम है। संपूर्ण एकादशी नियम पालन तो कर पाना कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके आपको पालन करना चाहिए एकादशी के व्रत को। एकादशी के व्रत क्या है, एकादशी के नियम क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत है महाराज अम्बरीश की कथा। अम्बरीश की कथा आप लोगों को बताता हूँ। महाराज अम्बरीश कौन है? ये सूर्यवंशी राजा है, राम जी के पूर्वज है महाराज अम्बरीश। भागवत जी में आती है इनकी कथा 9वें स्कंद में। तो अम्बरीश जी की कथा आप लोगों को थोड़ा एकादशी महात्म्य के विशेष रूप से बताता हूं। महाराज अम्बरीश एकादशी का उपवास रहते थे, व्रत करते थे। तो एकादशी के व्रत करते करते 12 वर्ष के बाद उसका पूर्णाहुति के व्रत का उद्यापन करवाए। एकादशी व्रत कितना दिन तक रहा जाता है? 12 वर्ष तक। पहले अम्बरीश की कथा बाद में बताऊंगा, पहले एकादशी के बारे में चर्चा करता हूँ, एकादशी की जानकारी देता हूँ, व्रत को कैसे रहते हैं। तो 12 वर्ष तक के एकादशी का व्रत रहते हैं। 12 वर्ष के बाद एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। संविधान सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके उस ब्राह्मण के द्वारा उस व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। तो उस व्रत को कैसे रहना चाहिए? जैसे 10वीं एकादशी व्रत रहने वाले लोग ध्यान से सुने, और जो एकादशी व्रत रहने की इच्छुक हैं, जो अभी तक नहीं उठाए हैं, वो लोग भी सुने। एकादशी व्रत के दिन, एकादशी के एक दिन पहले पड़ता है 10वीं। 10वीं के दिन सोने से पहले रात को दंत धावन कर लें, यानी ब्रश कर लें, जीभी कर लें, मुख प्रक्षालन कर लें, मुंह को पूरा साफ करके ही शयन करें। मुंह में अन्न का एक कण भी नहीं रहना चाहिए 10वीं के दिन, जब रात्रि को शयन करे तो।
और हो सके तो दसवीं के दिन ही संध्या काल से भोजन का त्याग कर देना चाहिए, शाम के समय से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले हमको उठ जाना चाहिए, सूर्य के निकलने से पहले हमको उठ जाना चाहिए और सूर्य के निकलने से पहले हमको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं तो उनका पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार 5 प्रकार से पूजा करें या 16 प्रकार से पूजा करें। कैसे पूजा करें? सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, ध्यान करने के बाद भगवान को आवाहन करें, बोले आइए प्रभु विराजमान होइए। फिर भगवान को पाद्य दें, फिर अर्घ दें, फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद भगवान को स्नान करवाएं। अब स्नान में आप यदि केवल जल से भी स्नान करवा सकते हो या जल, दुग्ध, दही, पंचामृत, मधु, घृत, शर्करा इन सब से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात फिर भगवान को वस्त्र पहनाएं, वस्त्र भेंट करें। उसके बाद उपवस्त्र, छोटा सा फिर कोई वस्त्र समर्पित करें। उपवस्त्र समर्पित करने के पश्चात फिर भगवान को आसन दें। आसन देने के पश्चात चंदन लगाएं। चंदन लगाने के पश्चात भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में भगवान विष्णु को, नारायण जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो सभी पुष्प भगवान को प्रिय हैं, लेकिन भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय है कमल के पुष्प या पारिजात पुष्प चढ़ाएं। पत्रों में तुलसी का पत्र अत्यंत प्रिय है भगवान को। तुलसी के माला या तुलसी के पत्र भगवान को समर्पित करें। लेकिन ध्यान दो, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना महापाप माना जाता है। एक दिन पहले तुलसी तोड़ ले रहे हैं, एक दिन पहले तुलसी तोड़ें और तो तोड़ करके उसको रख लें। तुलसी कभी बासी नहीं होता। तुलसी और बिल्व पत्र जो है वो कभी बासी नहीं होता। 1 महीना तोड़े हुए हो गया है, सूख गया है, उसके बाद भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो। तुलसी कभी बासी नहीं होता, तुलसी कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो कल्याणी है, कल्याण करती है। तो एकादशी के दिन फिर भगवान को तुलसी समर्पित करें। एक दिन पहले तोड़ के रखें, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। भगवान को तुलसी समर्पित करें। फिर भगवान को धूप दान करें, धूप दिखाएं। फिर दीप दान करें, दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में भगवान को फलाहार ही लगाना है उस दिन, अन्न नहीं लगाना है। फलाहार जैसे केले के फल हैं या संतरा हैं, पीले रंग के कोई भी फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। विशेष करके लाल रंग के फल का उस दिन वर्जित माना गया है, जैसे अनार है। लाल रंग के फल को ना तो व्रतधारी ग्रहण करें, ना तो भगवान को समर्पित करें। लाल रंग जो है तो भगवान को समर्पित करें। भोग के बाद आचमन करें। आचमन के बाद फिर आरती करें भगवान की। अब आपको जैसे आरती आता है, या तो ओम जय जगदीश हरे आरती करें। आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें, भगवान को कपूर आरती करें, निराजन करें। निराजन करने के बाद फिर भगवान को प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, प्रणाम करें। और यदि दीक्षित हैं, गुरु बना लिए हैं, तो आपके गुरु जी जो आपको गुरु मंत्र प्रदान किए हैं, उस गुरु मंत्र को जाप करें। 5 माला, 11 माला और नहीं तो 1 माला। और यदि गुरु नहीं बनाए हैं तो आप लोग, कलयुग में सबसे विशेष तो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करें, क्योंकि ये मंत्र भगवान। जप करने के बाद दिन भर झूठ न बोलें। एक दिन, उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के पश्चात रात्रि को जब हम सोएं तो भूमि शयन करें, बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि शयन करें, पृथ्वी में सोएं। पृथ्वी में सोने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष ध्यान रखें। दूसरा दिन द्वादशी को सुबह सूर्योदय से पहले फिर उठ जाएं। और एकादशी के दिन जैसे फलाहार करना है, फलाहार करें, इसका भी विशेष ध्यान रखें। शाम को सुबह जैसे पूजा किए हैं, वैसे शाम को एक बार और भगवान नारायण का पूजा करें। पंचोपचार, षोडशोपचार आपसे जो हो सके। पूजा करने के बाद भगवान के लिए जैसे अपने फलाहार जो भी बनाए हो, जैसे सिंघाड़ा है, तिखुर है या फल है, तो जो बनाए हो भगवान को समर्पित करें। और भगवान के उस निर्माल्य को आप फलाहार के रूप में ग्रहण करें। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले, सूरज डूबने से पहले फलाहार कर लेना चाहिए, रात्रि को नहीं करना चाहिए। फलाहार करें। फलाहार करने के पश्चात रात्रि विश्राम करें। दूसरा दिन सुबह सूर्योदय से पहले पुनः उठ जाएं। और सूर्योदय से पहले उठने के बाद पुनः स्नान करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी को जल प्रदान करें। तुलसी को जल प्रदान करने के बाद अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणारविंद की वंदना करें। माता पिता घर में है तो उनके प्रणाम करें, नहीं है तो स्मरण करें माता पिता के चरणों को। गुरु सन्मुख है तो गुरु को प्रणाम करें, नहीं तो हम जहां हैं वहीं से अपने मन से गुरु को प्रणाम करें। गुरु जी को प्रणाम करने के पश्चात फिर भगवान नारायण के पूजन में बैठे। भगवान नारायण का पूजन करें। पूजन जैसे भी एकादशी के दिन पूजन बताया था, वही विधान से पुनः द्वादशी के दिन पूजन करें। पूजन करने के पश्चात द्वादशी के दिन अन्न भोग लगाने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन फिर भगवान को चावल का भोग लगाएं।
हो सके तो 56 प्रकार का भोग लगाएं, नहीं हो पा रहा है 10 प्रकार का भोग लगाएं, नहीं हो पा रहा है 5 प्रकार का भोग लगाएं, वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप केवल एक खिचड़ी भी भगवान को भोग लगाओगे तो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भी भगवान को खिचड़ी बहुत प्रिय है और साहू समाज वाले लोगों के लिए तो जगन्नाथ जी का खिचड़ी विशेष है ही, तो भगवान उनके यहाँ खिचड़ी खाए हैं तो कर्मा जी का, तो भगवान को खिचड़ी भोग लगाएं। यानी मुख्य रूप से अन्न भोग का उस दिन विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके उसको घर में भोजन करवाना चाहिए द्वादशी के दिन। यदि भोजन करवाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सूखा राशन निकाल दें, दाल चावल आटा सब्जी, और किसी ब्राह्मण को दान कर दें या तो उसके घर भेजवा दें और उसके बाद फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। द्वादशी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 12 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि आप भोजन कर रहे हो तो आपकी एकादशी का जितना भी आप तपस्या किया हो सब व्यर्थ चला जाता है। तो 12 बजे से पहले हर स्थिति में हमको भोजन कर लेना चाहिए द्वादशी के दिन। दूसरा, द्वादशी के दिन कांसे के थाल में भोजन नहीं करना चाहिए। या तो केले के पत्ते में भोजन ग्रहण करें या तो आजकल तो रेडीमेड पत्ता भी आता है दुकान में, पत्तल, उसमें आप भोजन करें। कांसे के बर्तन उस दिन वर्जित रहता है। भगवान को भी कांसे के बर्तन से भोग न लगाएं, चांदी के थाले में भोग लगाएं या केले के पत्ते सर्वोत्तम है उससे भोग लगाएं। तो इस प्रकार द्वादशी को ब्राह्मण दान करने के पश्चात, ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन भूल से भी चावल न खाएं। चावल खाना तो दूर के बाद, एकादशी के दिन चावल को छूना भी महापाप माना गया है। जो एकादशी व्रत करते हैं वो लोग भी और जो एकादशी व्रत नहीं करते वो भी। ऐसे नहीं कि एकादशी व्रत करने वाले चावल ना खाएं, जो एकादशी व्रत नहीं करते उन लोगों को भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कंद मूल फल आदि खा लो या तो कुछ भी साग सब्जी आप ग्रहण कर लो, लेकिन चावल, क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के पाप हैं वो सारे पाप उस दिन अन्न में निवास करते हैं और उस अन्न को खाने से हम महापातकी माने जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से चावल को छूना भी नहीं चाहिए। 12 साल तक के उपवास रहते हैं। अब उपवास के लिए भी, व्रत के लिए भी एक विधा है। जैसे कई बार क्या होता है 2 दिन एकादशी पड़ जाता है। ध्यान दो, यहाँ पे शुद्ध एकादशी पड़ा है मतलब तो फिर कोई उसमें विवाद वाला बात नहीं है, जिस दिन एकादशी पड़ा है उसी दिन रहना है। कई बार क्या होता है 10वीं युक्त एकादशी रहता है, कई बार द्वादशी युक्त एकादशी रहता है। यदि 10वीं युक्त एकादशी है, 10वीं के साथ एकादशी है तो उस एकादशी को व्रतधारियों को व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त यदि एकादशी है, यानी जिस एकादशी में द्वादशी सम्मिलित है, तो उस एकादशी को हमको व्रत करना चाहिए। चाहे उस दिन 23 घंटा के लिए द्वादशी रहे और 1 घंटा के लिए भी यदि एकादशी है तो उस एकादशी को ही रहें जिस एकादशी में द्वादशी तिथि सम्मिलित है। द्वादशी युक्त एकादशी को रहने का महत्व माना गया है। 12 वर्ष तक रहें। 12 वर्ष के पश्चात 1 महीना में 2 बार एकादशी पड़ता है। और जो एकादशी 12 महीना नहीं रह सकते, 12 वर्ष नहीं रह सकते, तो फिर वो 12 महीना में भी जैसे वो नहीं रह पा रहे हैं तो भीमसेनी एकादशी पड़ता है ज्येष्ठ मास में। भीमसेनी एकादशी, उसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी तो प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और हमारे सदग्रंथों में तो यहां तक बताया गया है, श्रोता समाज, यदि इस धरती में जन्म लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत को नहीं कर रहा है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। इतना महत्व है एकादशी का। तो हम जन्म लिए हैं इस धरती में, मनुष्य देह मिला है तो हमको एकादशी व्रत रहना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम बिना एकादशी व्रत किए हम मर गए तो हमारा जन्म लेना ही, मनुष्य रूप में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। तो विवाह करने के पश्चात तो हर जोड़ी को एकादशी रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से कई लोग परामर्श लेते हैं कि गुरुजी हमारा शादी नहीं हुआ है, हम एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। भगवान के व्रत करने के लिए तो मना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से शादी हो गया है और शादी होने के बाद यदि करें तो ज्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि 12 साल रहना है उसको। अब 12 साल आपका जैसे शादी नहीं हुआ है, 3 साल पहले आप एकादशी कर लिए, अब उसका शादी होने के बाद आपके धर्म पत्नी के साथ आप एकादशी कर रहे हो, तो आपका तो धर्म पत्नी के साथ जब करोगे 4 साल होगा, 1 साल होगा तो आपका 4 साल हो जाए रहेगा। तो फिर वो 12 वर्ष को कैसे मेंटेन करोगे? तो साथ में यदि उठाओगे तो बढ़िया, कम से कम 12 साल तक दोनों साथ में रहोगे। 12 साल के बाद उद्यापन करवाना। उद्यापन करने के लिए एक सुपात्र ब्राह्मण को बुलाएं, भगवान विष्णु के महाअभिषेक करवाएं, गोविंदाभिषेक करें, पुरुष सूक्त के द्वारा या नारायण शीर्षम के द्वारा भगवान के अभिषेक करें, षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें किसी योग्य आचार्य को वर्ण करके। उसके बाद एकादशी घट का स्थापना करें और गौदान करें, भूमि दान करें, भूमि दान करने का सुवर्ण दान करें,
और स्वर्ण दान करने के पश्चात अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान आदि करें। आपसे जो हो सके, नहीं हो सकता है तो फिर योग्य आचार्य आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो बन सके वो करें। करने के पश्चात एकादशी उद्यापन करवाएं। उद्यापन करवाने के बाद द्वादशी के दिन फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा के हो सके तो किसी ब्राह्मण को बोल करके उनके मुख से गीता का पाठ करवाएं और उसको श्रवण करें। भागवत जी का पारायण करवाएं, भागवत जी का श्रवण करें। और हो सके तो हर एकादशी को आप लोगों को एकादशी महात्यम तो पढ़ना चाहिए। एकादशी महात्यम पुस्तक मिल जाता है मार्केट में। एकादशी महात्यम पढ़ें, उस दिन गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और भागवत जी पढ़ें। क्योंकि भागवत 12 ब्राह्मण भोजन करवाएं, उनसे गीता श्रवण करें और गीता श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान आदि समर्पित करें। गीता दान करें। गीता दान का भी एक विशेष महत्व है। मैं गीता दान की महिमा भी बताया हूं कई जगह। गीता दान करें। गीता दान करवाने के पश्चात 12 वर्ष पूर्ण होती हुआ व्रत पूरा हुआ। पूरा होने के बाद भी एकादशी रहना है। नहीं कि अब आपका उद्यापन करवा लिए मतलब अब एकादशी छोड़ दिए। उद्यापन करवाने के बाद भी आपको एकादशी रहना चाहिए। उद्यापन करवाने के बाद हाँ, आप चाहो तो शाम को फलाहार कर सकते हो। यदि आप बाल वृद्ध रोगी हैं, जैसे आप रोगी हैं, कोई रोग से ग्रसित हैं और उसको दवाई खाना है, अब वो शुगर पेशेंट है, उसको कोई प्रकार का परेशानी है, तो वो चाहे तो रोटी खा ले या फल ग्रहण कर ले, दाल पी ले, और लेकिन एकादशी के दिन चावल ना खाए। जितना हो सके एकादशी के दिन नियम पालन करें उद्यापन करवाने के बाद भी। और जो स्वस्थ सुंदर है उसको तो पूरा नियम पालन करते ही रहना चाहिए 12 वर्ष के बाद भी। और यदि कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, नहीं हो पा रहा है, तो जितना हो सके उतना नियम पालन करके एकादशी रहें। इस प्रकार एकादशी का व्रत रहा जाता है। उस दिन विशेष रूप से तुलसी नहीं तोड़ना है, चावल नहीं छूना है, चावल नहीं खाना है। लेकिन जितना नियम बताया, ये सारे नियम राम जी के भक्तों के लिए है, कृष्ण जी के भक्तों के लिए है, शिव जी के भक्तों के लिए है, देवी जी के भक्तों के लिए है, दुर्गा जी के भक्तों के लिए है, हनुमान जी के भक्तों के लिए है, शिव और अन्य जितने भी देवी देवता हैं सबके भक्तों के लिए है। जगन्नाथ जी के भक्त के लिए सारे नियम अनिवार्य नहीं हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शास्त्र मत है। क्योंकि एकादशी के दिन जगन्नाथ जी में चावल चढ़ेगा ही। जगन्नाथ जी जो हैं वो वेदों में क्या बताया गया है उनसे जगन्नाथ जी को कोई मतलब नहीं। शास्त्र क्या कहता है उनसे उनको कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ जी अपने आप में सुप्रीम पावर हैं, ऑल यूनिवर्स सुप्रीम पावर लॉर्ड जगन्नाथ, वो अपने आप में सुप्रीम पावर है। वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, शास्त्र उनके हिसाब से चलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का सीधा सा सिद्धांत है, नियम जीवों के लिए है, ये वेद जीवों के लिए बनाया। हम ब्रह्म हैं, हम वेद के हिसाब से नहीं चलते, वेद हमारे हिसाब से चलते हैं। वेदांत वेद्य कहा गया है भगवान जगन्नाथ जी को, सुप्रीम पावर। तो जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन भी तुलसी चढ़ेगा, रविवार के दिन भी जगन्नाथ जी में तुलसी चढ़ेगा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है वो उसका प्रॉब्लम है, जगन्नाथ जी में भोग लगेगा। जगन्नाथ जी के खाने पीने में कोई कमी नहीं, जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान हैं, उनके फैसिलिटी उनके ठाट बाट में कोई प्रकार की कमी नहीं। तो एकादशी है वो एकादशी का समस्या है। जगन्नाथ जी के भोग का टाइम हुआ तो चावल चढ़ेगा ही, जगन्नाथ जी में भोग लगेगा। अब जगन्नाथ जी के कोई भक्त है, अब जगन्नाथ जी में भोग लगाया, अब भोग लगाने के बाद उस भोग को लेके फेंक देगा क्या? अब वो भक्त तो खाएगा ना जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को, तो बैठ के खाएगा और वो खाने के बाद भी उसको एकादशी व्रत करने का फल मिलेगा। एकादशी देवी दिवस है उसको फल देने के लिए। नहीं दिए, हाँ तो क्यों नहीं दिए भाई? तो बोले आज वो चावल खा लिया है। चावल खाया तो क्या हुआ? चावल नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, महाप्रसाद खाया है वो, उसको डबल फल दो। एक बार ऐसे एक भक्त था, एकादशी व्रत रहता था, जगन्नाथपुरी गया। जगन्नाथपुरी जाने के बाद जगन्नाथ जी के पर डे जगन्नाथ जी में भोग लगता है, तो महाप्रसाद खा लिया पंडित जी। महाप्रसाद खाने के बाद वो एकादशी का दिन था, एकादशी व्रत करता था। अब वो जैसे मंदिर से बाहर निकला उसके शरीर में अक्षय रोग है, राज अक्षय रोग, जिसको कुष्ठ भी कह सकते हैं। तो उसके पूरे शरीर चकड़ा 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 हो गया, पूरा रोग से ग्रसित हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। ब्राह्मणों के पास गए, वहां के जानकार लोगों के पास गए, बोले भैया ये क्या हो गया? बोले रोग हो गया। बोले क्या कुछ अपराध किए हो क्या? पुरी में आके कोई पाप कर डाले हो क्या? पुण्य क्षेत्र है पुरी, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है उसको, कलयुग के सबसे मूल तीर्थ है। तो बोले कोई विशेष पाप कर दिए हो क्या? बोले कल चावल खाया हूँ भगवान के महाप्रसाद, जगन्नाथ जी में भोग लगा था। बोले हाँ इसीलिए हुआ है तुम्हारे। बोले ठीक है। बोला जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में 4 द्वार हैं, सिंह द्वार, गज द्वार,
अश्व द्वार और वृषभ द्वार, जिसमें जगन्नाथ जी सिंह द्वार से बाहर निकलते हैं जिस समय रथारूढ़ होते हैं। सिंह द्वार भगवान को अत्यंत प्रिय है। जगन्नाथ जी के जितने भी भक्त लोग हुए हैं वो सिंह द्वार के भिखारी बने हैं। भगवान शंकर भी सिंह द्वार के भिखारी बन के बैठते हैं वहाँ भगवान नारायण के दर्शन के अभिलाषा से। तो भगवान के सिंह द्वार में वो भक्त बैठा और बैठने के बाद बोला ठीक है प्रभु, जो हो गया तो हो गया, अब मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। 5-6 दिन के लिए आया था पुरी तीर्थाटन करके, अब जा रहा हूँ। मेरे गांव में जा करके मेरे गांव में सबको बताऊंगा कि ये जगन्नाथ जी का प्रसाद मत खाना रे, कुष्ठ रोग हो जाता है। संसार को बताऊंगा प्रभु। जगन्नाथ जी का दिमाग खराब है। बोले ये तो गलत हो गया। बोले जगन्नाथ जी मौन होके बैठे हैं। श्रोता समाज, जगन्नाथ जी बात नहीं करते। जगन्नाथ जी को मौन ब्रह्म कहा गया है। उड़िया में एक भाव आता है, मौन होइणा प्रभु नीलांचले थाऊ, हंसू थाऊ बिंबाधरा कथा तो न कहूँ। मौन होकर के भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे हैं सब चीज। जगन्नाथ जी के सारे कार्य को वहां संपादित करती है भगवती मंगला। कौन करती है जगन्नाथ जी के सारे कार्य संपादित? भगवती मंगला। मंगला शक्तिपीठ में नहीं आता। माता सती के अंग गिरने से वो जो शक्तिपीठ बने हैं वो शक्तिपीठ नहीं है। भगवती मंगला को दारू जननी कहा गया है। दारू जननी यानी जगन्नाथ जी की माँ, जगन्नाथ जी को पैदा करती है वो। 12 वर्ष के बाद जब ब्रह्म परिवर्तन होता है, भगवती मंगला के आदेश से ब्रह्म परिवर्तन होता है। भगवती मंगला ही पुरी के पंडा लोगों को आदेशित करती है कि हाँ वहाँ पे जो पेड़ है वो जगन्नाथ जी बनेगा, वहाँ पे पेड़ है वो बलराम जी बनेंगे, वहाँ पे पेड़ है सुभद्रा जी बनेंगे, वहाँ पे पेड़ है वो सुदर्शन चक्र बनेंगे। माँ मंगला के निर्देश में ये सारे कार्य संपादित होते हैं। काकटपुर, जगन्नाथपुरी से 40 किलोमीटर आगे में है काकटपुर, कोणार्क से 20 किलोमीटर आगे, वहाँ भगवती मंगला को नीलांचल विहारिणी कहा गया है। नीलांचल में विहार करती है भगवती मंगला, नीलांचल विहारिणी। दारू जननी, जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहा जाता है और मां मंगला को दारू जननी कहा जाता है। तो मां मंगला सारे कार्य को संपादित करते हैं। जगन्नाथ जी जब भी अवतार लेते हैं नारायण जी तो अपने माया को साथ में रखते हैं। सतयुग में महामाया को साथ में रखे थे। त्रेतायुग रामावतार में जब अवतरित हुए तो तारा तारिणी को अपने साथ रखे। वो अहिरावण महिरावण के समय हनुमान जी के कान में जाकर के वो तारा तारिणी ही बताए थे सारी क्रियाओं को कैसे मारना है, तो राम जी को बताए थे कान में, तो तारा तारिणी को साथ में रखे थे। द्वापर युग में जब रंगावतार लिए तो द्वापर युग में योग माया, भागवत की मैं कथा बताता हूं आपको, योग माया को अपने साथ रखे और कलयुग में भगवती मंगला को साथ में रखे। भगवती मंगला को आने से पहले भगवान बोले मंगला मेरे सारे कार्य को तुम संपादित करोगे। मंगला कौन है? भगवान महादेव की प्रिया हैं, महादेव के हृदय में विहार करने वाली है। मंगल नयन हृदय विहारिणी जयत मंगला शिव प्रिय। भगवान महादेव को जैसे विष्णु जी को कमल नयन कहा जाता है, कमल के समान नेत्र, भगवान महादेव को मंगल नयन कहा जाता है। मंगलमय नेत्र उनका, कल्याणमय नेत्र भगवान महादेव का। तो मंगल नयन के हृदय में जो विहार करती है मंगला, उड़िया में एक भाव आता है, मंगला मंगल नेत्र हृदय विहारिणी मनवांछा पूर्ण कर संतापहारिणी। हिंदी में मंगल नयन हृदय विहारिणी जयत मंगला शिव प्रिय। जो मंगला भगवान महादेव के हृदय में विहार करती है। यद्यपि वो शिव प्रिया है भगवती मंगला, किंतु परम वैष्णवी है। शिव प्रिया होते हुए भी परम वैष्णवी है भगवती मंगला। त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड एक साथ धारण करती है। आप जब कभी जाओगे तो देखना काकटपुर में भगवती मंगला त्रिपुंड भी लगाती है और साथ में ऊर्ध्वपुंड, रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ धारण करती है भगवती, क्योंकि दारू जननी जगन्नाथ जी की माता है और महादेव की शक्ति है। तो महादेव के शक्ति के कारण रुद्राक्ष, त्रिपुंड, जगन्नाथ जी की माता है इसलिए ऊर्ध्वपुंड और तुलसी। उसको श्री मंदिर में उल्टा गाड़ दी भगवती मंगला। बोले आज के बाद तेरा नियम है ना एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। बोले हाँ उल्टा। तो आज आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाना, वहां जाके जगन्नाथपुरी के जब परिक्रमा करोगे, मंदिर के बाहर परिक्रमा करते समय जिस समय आप रोहिणी कुंड से आगे निकलोगे, रोहिणी कुंड के बाद विमला पीठ है जहां माता विमला है। विमला पीठ से जब आगे बढ़ोगे तो साक्षी गोपाल जी हैं, साक्षी और इधर भगवान नरसिंह हैं। ऊपर में नरसिंह मंदिर के नीचे और इधर साक्षी गोपाल के आगे में माता महादेवी एकादशी को ऐसे उल्टा बांध दिया है। तो महादेवी एकादशी बिचारी ऐसे उल्टा लटकी है और उस दिन एकादशी देवी को ही चावल खिलाते हैं सबसे पहले। एकादशी जगन्नाथ जी में भोग लगने के बाद एकादशी देवी को ही चावल खिलाते हैं। एकादशी देवी चावल ग्रहण करती है। भगवती मंगला बोले उसको तुरंत ठीक करो। एकादशी देवी तुरंत ठीक की। बोले उसको अक्षय फल प्रदान करो। अक्षय फल प्रदान किए। बोले आज के बाद यहाँ तो ये जगन्नाथ जी की लीला, ये जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथपुरी में सारे नियम, जगन्नाथपुरी में ऐसे व्रत का विधान ही नहीं है श्रोता समाज, वहां भोग ग्रहण करना ही है। वहां जगन्नाथपुरी का सबसे मुख्य व्रत है सुदशा व्रत। अभी 9 तारीख को पड़ रहा है, 9 तारीख को पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन यदि 10वीं तिथि है, आप लोग कभी गौर करना, शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गुरुवार नहीं पड़ता पंडित जी।
शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गुरुवार नहीं पड़ता, कभी कभी तो 2-3 साल में एक आध बार पड़ता है, कभी कभी महीना में मतलब साल भर में 2 बार या 3 बार पड़ जाता है। वो महालक्ष्मी की कृपा है। वो महालक्ष्मी का सबसे मूल पर्व है, उसको सुदर्शा व्रत कहते हैं या सुदशा व्रत कहते हैं। उसको उत्कल जो माताएं रहती हैं हाथ में एक सफेद रंग के 10 गांठ वाले धागा पहनते हैं, तुम्हारी गुरु माँ को देखे होगे बेटा, पहनी है, 10 गांठ वाले धागा पहनते हैं। वो महालक्ष्मी की उपासिका होते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। तो ये बहुत एक विशेष व्रत है, जगन्नाथ मंदिरों में इस व्रत को करवाया जाता है। सुदशा व्रत 10वीं गुरुवार, अभी 9 तारीख को पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष भी, 10वीं तिथि भी और गुरुवार भी, और हमारा पेशी भी वही दिन है सुनील, ठीक है। तो शुक्ल 10वीं गुरुवार। तो महालक्ष्मी जी वहाँ के श्री मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर के मूल देवी हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन एकादशी देवी और जगन्नाथ जी के सारे नियम वहाँ अपने हिसाब से जगन्नाथ जी चलते हैं। बोले एकादशी के दिन मेरे को भोजन करना है भैया, मेरे को एकादशी से कोई मतलब नहीं, मेरे को तुलसी प्रिय है तो मेरे को तुलसी चढ़ाओ एकादशी के दिन। जगन्नाथ जी में उस दिन तुलसी भी चढ़ता है, रविवार को भी तुलसी चढ़ता है, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं, हम उसको प्यार से रावण बोलते हैं। वो अब उनका नाम बाद में बताऊंगा, उसको रावण बोलता मैं हूँ प्रेम से। वो एक जगन्नाथ जी के लिए बड़े सुंदर रचना किए हैं। तो उनका भाव है, सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के। जगन्नाथ जी को आप देखना, उनके मुंह को देखना, ऐसे लगता है जैसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत बड़े कपटी हैं। प्यार करके देखो, उससे पता चलता है, अंदर करवा देते हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्त को सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले की, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की, सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले की, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। अब जगन्नाथ जी के ठाट बाट देखो, हमारे पुत्र अपने रचना में लिखते हैं, खुद है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है। जगन्नाथ जी कौन से धातु से बने हैं? लकड़ी के भगवान हैं, लेकिन बैठते किस में हैं? जगन्नाथ जी के सिंहासन का नाम है रत्न सिंहासन। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, भारतवर्ष में जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, सबसे महंगा सिंहासन किसी का है तो जगन्नाथ जी का है। उनके सिंहासन का नाम ही रत्न सिंहासन है। खुद है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। ये शासन है और माया का प्रशासन है का मतलब क्या है? क्या है? अब इसको समझो। जगन्नाथपुरी किसके स्थान है? किसका तीर्थ है वो? जगन्नाथ जी का थोड़ी है, नहीं है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का तीर्थ नहीं है, वो माता पार्वती का तीर्थ है। उसको विमला पीठ कहा जाता है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता विमला का वहां है, जिसमें 4 मुख्य तंत्र पीठ माना गया है। 4 मुख्य तंत्र पीठ, वो 4 मुख्य तंत्र पीठ में से एक तंत्र पीठ जी 4 मुख्य तंत्र पीठ में से एक मुख्य तंत्र पीठ भगवती विमला पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में भासमान है। विमला पुरुषोत्तमे, तो भगवती विमला कहाँ निवास करती है? जगन्नाथपुरी में। वो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। 4 मुख्य तंत्र पीठों में मूल, मुख्य भी नहीं, मूल तंत्र पीठों में से एक तंत्र पीठ है। तो वो स्थान किसका है? माता विमला का। ठीक। अब जिस मंदिर में जगन्नाथ जी रहते हैं वो मंदिर किसका है? वो भी जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है, वो तो कब्जा किए हैं। वो स्थान किसका है? माता विमला का। वो मंदिर किसका है? लक्ष्मी जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है। उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर। क्या बोलते हैं उसको? जगन्नाथ मंदिर थोड़ी बोलते हैं। उस मंदिर का क्या नाम है? श्री मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर है। और उस क्षेत्र की देवी कौन है? वो भी जगन्नाथ जी नहीं है, भगवती मंगला है। मंगला को नीलांचल विहारिणी कहा गया है। क्षेत्र की देवी मंगला, मंदिर की देवी कमला लक्ष्मी, स्थान की देवी विमला, और जगन्नाथपुरी को शाक तीर्थ कहा गया है, शक्ति तीर्थ।
शिव क्षेत्र कहा गया है। वहां अष्ट चंडी विराजमान है, 8 चंडी हैं वहां। तो यहाँ पे तो कहीं पे जगन्नाथ जी नहीं है। वो आ गए और आके मंदिर में खुद बैठ गए, बोले तुम सब हटो, हम हैं शासक, और सब खुद बैठ गए। अरे जितने यहाँ के मुखिया लोग थे सबको अपने असिस्टेंट बना दिए। बोले हाँ विमला जी तुम ये काम करोगे, मंगला तुम ये काम करोगे, लक्ष्मी तुम ये काम करोगे, अष्टचंडी लोग ये काम करोगे, लोकेश्वर महादेव ये काम करोगे, भगवान शंकरेश्वर ये काम करोगे, गोपेश्वर ये काम करोगे। सबको अपना असिस्टेंट बनाए और सुप्रीम पावर बन के खुद बैठ गए। खुद हैं शासक और माया का प्रशासन है, ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं। अपने सुख के लिए सबको मेहनत करवाते हैं। ये जो निज सुख के, क्योंकि उनको मजा आता है अपने भक्त को परेशान देख के। ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं। भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं। फंसे हैं हम भी तो, फंसे हैं हम भी तो इनकी ही आरज़ू लेकर, और ये मानेंगे हमारी ही आबरू लेकर, और ये मानेंगे हमारी ही आबरू लेकर। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। सुनो सुनो तो करामात पुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, वहां भासमान है, वहां विराजमान है, पतितों के उद्धार के लिए आए हैं श्रोता समाज। और जगन्नाथ जी की कृपालुता, जगन्नाथ जी के दया, जगन्नाथ जी की कृपा के बारे में मैं क्या बताऊं। राम जी कब आए? जब त्रेता युग समापन हो रहा था तब आए थे राम जी। कृष्ण जी कब आए? जब द्वापर युग समापन हो रहा था तब आए थे। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा देखो, जनमानस के लिए कलयुग की स्टार्टिंग में ही आ गए भगवान। और जगन्नाथ जी की और एक कृपा देखो, जगन्नाथ जी का सीधा घोषणा है, एक काम करो जगन्नाथ जी के लिए तो यहां तक बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि जा करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दिव्य विग्रह का दर्शन कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उनको देख लेने मात्र से, उनके बारे में महिमा वर्णन करते हुए यहां तक बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके, जगन्नाथ जी को प्रणाम करने का शैली है हाथ उठा करके, जैसे सब देवी देवताओं को प्रणाम करने का अलग अलग शैली है, तो जगन्नाथ जी के प्रणाम करने का शैली है ऐसे हाथ उठा के प्रणाम करते हैं उनको, मणिमा, ठीक है। तो हाथ उठा करके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हाथ उठा करके उच्च स्वर से चिल्ला भी देता है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ चिल्लाते समय आसपास में जितने लोग रहते हैं वो लोग भी कितने पापी भी क्यों न रहे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके कान में जगन्नाथ नाम पड़ते ही, यदि कोई कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी मच्छर खटमल आदि योनि को भटक रहे हैं तो जगन्नाथ नाम का उच्चारण उनके कान में जाने मात्र से वो लोग उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। इतना पवित्र नाम है जगन्नाथ जी का, ये महिमा है जगन्नाथ जी का। भव बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से। इतने उदार, इतने कृपालुता, इतने, और जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता हैं। श्रोता समाज, आप मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र आपका गलत हो रहा है, उसको भगवान नहीं देखते, बोले अरे अरे इसका मंत्र खंडित हो गया। आप पूजा कर रहे हो, आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गया, भगवान उसको नहीं देखते, बोले अरे ये सब त्रुटि है। और आपके कोई विधि विधान में कोई त्रुटि है, भगवान भाव प्रधान देवता है। इसका भाव कैसा है, इसके अंदर मेरे लिए प्रेम कैसा है, भगवान उसको देखते हैं। झालिया सबर की कथा जगन्नाथपुरी में अभी जब कथा होगा 21 नवंबर से 27 नवंबर हमारे प्रिय पुत्र बेटा सुनील के द्वारा आयोजित होने जा रही है, वहां आप लोगों को झालिया सबर की कथा बताऊंगा, बंधु महंती की कथा बताऊंगा, रघु अर्खित की कथा बताऊंगा, गीता पंडा की कथा बताऊंगा। यानी जगन्नाथ जी के जितने भक्त हैं सारे भक्त गाथा बताने का अल्प प्रयास करूंगा। तो ये सारे भक्तों की गाथा देखना, ये सब लोग कोई अनपढ़ थे, कोई गंवार थे, कोई निम्न जाति के थे, और भगवान सबको उद्धार किए हैं। भाव प्रधान देवता है। जगन्नाथ जी को केवल प्रेम चाहिए, प्रेम में रिझते हैं जगन्नाथ जी। उसको जगन्नाथ जी के पूजा पाठ में कोई मंत्र का भी उपयोग थोड़ी करते हैं। जगन्नाथ जी की आरती करना है तो ओम जय जगदीश हरे, ये सब नहीं, आरती उठाए कपूर जलाए मणिमा हो गया आरती। जगन्नाथ जी को भोग लगाना है, भोग कटोरी पकड़े जगन्नाथ जी को, त्वदीय वस्तु गोविंदम, ये मंत्र की आवश्यकता नहीं, भोग लगाए भगवान को टिकाए, हरि बोला, हरि हरि बोला, हो गया, जगन्नाथ जी भोग खा लिए। कोई वेद विधान इत्यादि नियम धर्म की आवश्यकता नहीं, केवल भाव प्रेम को देखते हैं जगन्नाथ जी। इसके अंदर प्रेम कितना है,
प्रेम प्रधान देवता हैं, भाव प्रधान देवता है भगवान जगन्नाथ जी। और उनकी कृपालुता को देखो, जगन्नाथ जी बोलते हैं यदि तुम मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए कोई बात नहीं रे, चलो मैं निकल जाता हूं तुम्हारे लिए बाहर। एकमात्र भगवान जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, बाकी कोई देवी देवता अपने गर्भगृह से बाहर नहीं निकलते। आप लोग कोई भी देवी देवता मेरे दर्शन के लिए नहीं आ पाए कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए बाहर आ रहा हूं। बाहर आकर के भगवान नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भाव विनोदितम तारिते सर्वलोकानां निज गृहागच्छते। 9 दिन भगवान सारे पतितों को उद्धार करते हैं। दीनानाथ दीनाश्रय अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ मणिमा अनाथ बंधु हरि मोनाथ जगन्नाथ मणिमा, सभी पतितों को उद्धार करके भगवान 9 दिन बाद वापस आते हैं और उनको विसर्जित भी नहीं करते। फिर आकर के वही ठाट बाट वही फैसिलिटी के साथ फिर अपने रत्न वेदी में बैठते हैं। फिर पूजा उपचार आरंभ भगवान का। दिन में 8 बार भोग लगना है, खाते रहेंगे भगवान। रोज शाम को ध्वजा चढ़ाना है, प्रकृति के विरुद्ध, सृष्टि के विरुद्ध। संसार क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारा अपना एक अलग नियम है, एक अलग सत्ता, एक अलग शासन भगवान श्री जगन्नाथ जी का। पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं बाहर निकलते हैं भगवान। कितने उदार, कितने कृपालुता, कितने दयालुता भगवान का। तो ये एकादशी व्रत की महिमा मैं आप लोगों को बताया। तो महाराज अम्बरीश की कथा बता रहा था मैं आपको। अम्बरीश नाम के राजा थे, सूर्यवंशी राजा हैं। एकादशी व्रत करते थे वो, वर्ष तक एकादशी व्रत रहे। जगन्नाथ जी की महिमा मैं अब ज्यादा नहीं बता सकता श्रोता समाज, क्योंकि जिसके कथा का कोई अंत हो तब तो बताऊं, वो तो अनंत है। मैं जितना बताते रहूंगा कम पड़ जाएगा, और मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं जगन्नाथ जी के बारे में बताऊं। वैराग्य सदा शिव स्वतंत्र क्षमाधर अविरल वरण पर वर्णि न पावै महिमा नाथ तुम्हारे। हमारे 3 पीढ़ी बीत गया जगन्नाथ जी के कथा को नहीं समझ पाए, तो मैं कहां से समझूंगा जगन्नाथ जी के कथा को। जो थोड़ा बहुत अलवा जलवा आता है आप लोगों को सुनाता हूं, ठीक है। तो विज्ञ ने जगन्नाथ जी को कोई नहीं जान सकते। हाँ, जगन्नाथ जी को केवल वही जान सकता है जिसको जगन्नाथ जी खुद बताए। इधर आ रे, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। ऐसे मैं नहीं बोलता। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जे जान नहीं ते ही दे ही जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। एक तो इनको कोई नहीं जान सकते, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा इनको नहीं जाना जा सकता। इनको केवल वही जान सकते हैं जिनको ये खुद जन्माते हैं। इधर आ, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। ये बताएंगे तभी वो सामने वाला जान सकता है इसको कि ये कौन है। हाँ, लेकिन बात यह है, इनको जानने के बाद फिर वो उनका हो के रह जाता है, फिर वो किसी और का नहीं हो सकता। हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, राज वे जानते जो तेरे हो गए। ऐसे जगन्नाथ जी हैं। वो अनंत गुणान अनंता अनुक्रम शतुवाल बुद्धि रजान से भूमत गणित कर निश्चित काले ने निवाह कर सकते धामना यो वशी। आगे जगन्नाथपुरी में बताऊंगा सब चीजों को। तो हाँ, महाराज अम्बरीश, उनकी पत्नी का नाम पद्मा। ये एकादशी व्रत रहते थे। 12 वर्ष इनका पूरा हुआ। अब 12 वर्ष के बाद उद्यापन करवाए। द्वादशी के दिन था। द्वादशी के दिन उद्यापन करवाने के बाद अचानक दुर्वासा जी आ गए वहां। दुर्वासा जी बड़े गुस्सा वाले ऋषि है ना। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि, उनको आदमी देखते ही कांपते थे। भीत भीत प्रकंपा, इतने क्रोध। तो दुर्वासा जी आए। अब दुर्वासा जी को देख करके महाराज अम्बरीश गदगद हो गए। बिना बुलाए द्वादशी के दिन घर में ब्राह्मण आ जाना, ये छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है श्रोता समाज हैं। दुर्वासा जी का, वो भी दुर्वासा जैसे ऋषि, दुर्वासा जी को बोले, मुनिराज स्वागत है आपका, आज द्वादशी है, आप मेरे कल एकादशी व्रत पूरा हुआ है, आप भोजन करना। बोले हाँ ठीक है, हम आते हैं। बोले दुर्वासा जी भोजन करने गए। दुर्वासा जी को छोटे मोटे करेजा वाला आदमी तो भोजन करने के लिए निमंत्रण भी नहीं देगा। दुर्वासा जी का ठाट बाट फैसिलिटी क्या बताना। वो चलते थे तो उसके साथ 50-60 हजार शिष्य लोग तो उसके आगे पीछे व्यवस्था देखने के लिए चलते थे। हटो गुरु जी आ रहे हैं। दुर्वासा जी भोजन करेंगे, यानी वो 60 हजार चेला लोग भी भोजन करेंगे। छोटे मोटे आदमी का तो कुरिया बिक जाएगा। तो जिसके पास करेजा है वही दुर्वासा जी को भोजन के लिए निमंत्रण। महाराज अम्बरीश के पास भी क्या कमी, सूर्यवंशी सम्राट थे महाराज अम्बरीश, निमंत्रण दिए। अब दुर्वासा जी गए, स्नान करने लगे। मल के स्नान कर रहे हैं, समय बीता। अब इधर 12 बजने वाला है। 12 बजे के बाद यदि भोजन करेंगे तो 12 साल तक के वो बेचारा जो एकादशी रहा है उसका
सत्कर्म पुण्य नष्ट हो जाएगा। अभी अभी बताऊं 12 बजे से पहले करना है। तो इधर दुर्वासा जी आ नहीं रहे हैं, अब बिना ब्राह्मण को भोजन कराए कैसे भोजन कर लेंगे, वो भी निमंत्रण दे चुके हैं। तो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु कौन? गुरु महाराज वशिष्ठ। और गुरु महाराज वशिष्ठ के पास जाकर के बोले, गुरु जी दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया हूँ, दुर्वासा जी आए नहीं है, 12 बजने वाला है, कैसे करूं? तो उनके गुरु जी बोले, एक काम करो बेटा, भगवान में चढ़ा हुआ निर्माल्य तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का जो धोए हुए जल रहता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम पाद शिला जलम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। शालिग्राम जी के जो धोवन का जल है, उस जल को ग्रहण कर लो तो 12 बजे से पहले पारायण तो हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन करा के तुम स्वयं भोजन कर लेना। इस प्रकार उनको समझाया। बोले जी गुरु जी। तो तुलसी भगवान में चढ़ा हुआ तुलसी और चरणोदक पान कर लिए। दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी थे। दुर्वासा जी जान गए कि अरे ब्राह्मण भोजन कराने से पहले वो खा लिया। हालांकि वो बेचारा कुछ खाया नहीं था, भगवान के चढ़े तुलसी और निर्माल्य को ग्रहण बस किया है, लेकिन किया तो है। दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आके बोले, कृत्या। तंत्र विद्या में एक्सपर्ट थे दुर्वासा जी। उसके डर के मारे आधा सिद्धि उसको ऐसे ही मिल जाता था। सिद्धि लोग भी डरते थे उससे, इतने क्रोधित थे दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी कृत्या, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, सम्मोहन आदि जो षडकर्म होते हैं, तो मारण मंत्र में थे। कृत्या को आह्वान किए और कृत्या को बोले, जा करके अम्बरीश के विनाश करो, वो हमारा अपमान क्या है। अब कृत्या परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होती है कृत्या। जब तंत्र शास्त्र का अध्ययन करोगे आपको पता चलेगा। तो कृत्या चली किनको? अम्बरीश को मारने के लिए। कृत्या को अपने ओर आते देख करके बेचारा अम्बरीश घबरा गए। अम्बरीश के पास तो कोई सहारा नहीं, एकमात्र नारायण के आश्रय में रहता था। भगवान नारायण के स्मरण करने लगे, नारायण के पुकार करने लगे। नारायण जी के रत्न वेदी में सिंहासन हिलना। नारायण जी विचार के बोले, अरे मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है। मैं बार बार अपने कथाओं में बताया हूं, कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान्न बाधते। कालों के महाकाल भी कृष्ण के भक्त को बाधा नहीं दे सकते। भगवान नारायण जी तुरंत सुदर्शन चक्र को बोले, जाओ सुदर्शन, कृत्या के गला काटो। सुदर्शन चक्र आया, कृत्या के गला काटे। कृत्या के गला काटने के बाद भगवान नारायण बोले, मेरे भक्त के विनाश करने वाले दुर्वासा के भी गला काटो। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा के गला काटने चले। अब दुर्वासा चक्र को देखे, अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी बोले, भैया नारायण जी के चक्र से मैं नहीं बचा सकता। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर बोले, भैया मैं भी नहीं बचा सकता, नारायणास्त्र है। बोले नारायण जी के शरण में आए। नारायण जी बोले, मेरे चक्र से मैं भी नहीं बचा सकता तेरे को। बोले अब दुर्वासा क्या करे? महाराज अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश के पास आकर के बोले, मेरे रक्षा करो। जैसे अम्बरीश के प्रणाम करने के लिए झुक रहे थे, अम्बरीश उठा लिए। अम्बरीश सुदर्शन चक्र से कहे, यदि मैं मन वचन कर्म से 11-12 वर्ष तक के एकादशी व्रत का पारण किया हूं, नारायण जी के भक्ति किया हूं, तो हे सुदर्शन आप अपने स्थान लौट जाओ। सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश के परिक्रमा करके वैकुंठ प्रस्थान किए। अब दुर्वासा जी बैठ करके सुंदर भोजन ग्रहण किया महाराज अम्बरीश के यहाँ, उनको आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। ऐसे महाराज अम्बरीश की कथा आता है, एकादशी महात्म्य की कथा आता है। एकादशी की महिमा अनंत है श्रोता समाज। हाँ, तो मैं आप लोगों को भाई सम भरत न भरत एकादशी सो गंगा सो न तीरथ न मंत्र राम नाम सो, राम नाम की चर्चा कर रहा था। राम नाम कितना पवित्र है, कितना पावन है। महामंत्र सोई जपतम है सो। भगवान महादेव भी निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। तो माता सती से बोले, हमारे मुख्य प्रसंग में आओ, कहाँ थे हम लोग? सती प्रसंग में थे। सती से बोले, तो जो तुम रेमन अति संदेह तो तेने जाहि परीक्षा ले हो। तो माता सती क्या करती है? पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। आप कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं कितना भी घूमूंगा, घूम फिर के वापस अपने कथा में आऊंगा ही, ठीक है। ये टैलेंट पिताजी लेने के लिए पहुंचे। अब पहुंचने के बाद सीता जी के रूप में है, तो राम जी जैसे सती के रूप में देखे, सीता के रूप में देखें, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी। राम तो राम है, ब्रह्म है। राम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ विपिन अकेले फिर ही के ही हेतु, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? हमारे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? माता लज्जित हो गई। बोले वो तो सीता के रूप में है और भगवान उनको माँ बोल रहे हैं। माता सती कहती है, मैं शंकर कर कहा न माना। मेरे प्रभु मेरे को समझाए थे, लेकिन मैं उनका बात नहीं मानी। निज ज्ञान राम पर जाना, अपने ज्ञानता को राम को दिखाई। माता लज्जित हो गई, पुनः सती के रूप धारण की और जैसे वहां से जाने के विचार करती है, राम जी बोले चलो अब हम अपना थोड़ा माया दिखाते हैं। अब राम जी अपने माया का विस्तार किए। वही रघुनाथ जी के माया है। कौन सा माया? भगवान के माया बड़ा विचित्र श्रोता समाज। ए माया से एक बात हमको याद आया। रुको रुको रुको, बताऊंगा पहले, रुको, कूल डाउन। एक जगन्नाथपुरी का घटना है। अभी जगन्नाथपुरी हमारे साथ कई लोग जाने वाले हैं, सब लोग थोड़े सावधानी रखना। सुनील तुम विशेष रूप से सावधानी रखना, क्योंकि जगन्नाथ जी किस समय क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं रहता बेटा। मैं पीड़ित आदमी हूं इसलिए बता रहा हूं तुमको। हाँ, तो एक जगन्नाथपुरी का बात याद आया। एक भक्त था, टीचर था, वो शिक्षक था।
कथा ध्यान से सुनना। तो वो टीचर नौकरी किया, रिटायर हुआ, एकादशी व्रत करता था, उसका उद्यापन पूरा हुआ तो अपना सारा गृह कार्य, अपनी जिम्मेदारी, बेटा बेटी सबके विवाह, निवृत्त होकर के विचार किया अब चौथा आया है तो क्या करूं, एक काम करता हूं, चलो जगन्नाथपुरी में रहूंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी को शुरू से मानता था। और वो जगन्नाथपुरी चला गया। जगन्नाथपुरी में जा करके एक वो ले लिया, क्या बोलते हैं, फ्लैट, हाँ वो ले लिया और वहाँ पुरी में ही रहता था वो। वहाँ एक ऐसे मूर्ति ले लिए भगवान के, दारू विग्रह, और उस मूर्ति का पूजा करता था। बोले पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही रहते रहते भगवान की पूजा आराधना करते करते यहीं मर जाऊंगा, और कम से कम यहाँ जो पुरी में एक द्वार है जहाँ चीता जलता है उसको बोलते हैं स्वर्ग द्वार, समुद्र के तट पर है। ऐसा बताया जाता है जिस व्यक्ति के चीता स्वर्ग द्वार में जलता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो यहीं स्वर्ग द्वार में मेरा अग्नि संस्कार हो जाएगा, मेरे को जीवन तर जाऊंगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र में मरूंगा भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्यता में। इस प्रकार विचार करके पुरी में रहने लगा वो। अब पुरी में रहते रहते कुछ दिन बीता, उसके अंदर विचार आया मैं जगन्नाथ जी को भागवत सुनाता हूँ। जगन्नाथ जी को भागवत सुनाने की इच्छा हुआ। बोले लोग तो सबको भागवत सुनाते रहते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो बोले अब जगन्नाथ जी को भागवत सुनाऊंगा। अष्टोत्तर भागवत 108 बार भागवत जी के पारायण संस्कृत में करके जगन्नाथ जी को सुनाऊंगा। इस प्रकार विचार करके भागवत जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने में मस्त सुनाता था। एकादशी उपवास रहता था। अब बेचारा थोड़ा भूखर्रा था, उसको भूख विकट लगता था, इसलिए सुनील को बोला सावधान रहना बोल के। तो एकादशी उपवास तो रहता था बड़े श्रद्धा से, लेकिन द्वादशी के दिन कितना जल्दी, वो 12 बजे से पहले वाला था, वो भी जितना जल्दी हो सके बेचारा एकादशी उपवास रहता था। जल्दी भोजन करना है, तृप्त होना है। तो पंडिताइन को द्वादशी एकादशी का पूरा भागवत पारायण सुनाया। भागवत पारायण सुनाने के बाद अपने पंडिताइन को दूसरा दिन द्वादशी को बोला कि पंडिताइन एक काम कर कि तू सुंदर जल्दी खिचड़ी विचड़ी बना, भोजन वोजन तो बाद में बनाना, पहले खिचड़ी बना के रख। मैं समुद्र जा रहा हूँ हरि घाट, वहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु का स्टेचू लगा है उसको बोलते हैं हरि घाट। तो हरि घाट में जा रहा हूँ, भगवान के स्नान करके आऊँगा, वहाँ गायत्री संध्या आदि क्रिया कर लूँगा, और मेरे आते तक तू भोजन बना के रखना खिचड़ी, ताकि जल्दी आके मैं थोड़ा प्रसाद पालूँ, जगन्नाथ जी को भोग लगा लूँ खिचड़ी का और खा लूँ, जोर से भूख लग रहा है। पंडिताइन बोली ठीक है जाओ बोली। अब पंडिताई स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर अंधना चढ़ाई। अंधना मतलब समझते हो ना, पानी गर्म करने के लिए। अब वो पंडित जी संध्या करने के लिए समुद्र तट में जाने लगे। वो भगवान का निष्काम भक्त था श्रोता समाज। और मैं आप लोगों को अपने कथाओं में बार बार बोलता हूँ, भगवान को निष्काम भक्त लोग बड़े प्रिय होते हैं। निष्काम यानी जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, जो सीधा भगवान को चाहता है, ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, और भक्त तो वही है जो भगवान से मांगे ना, भगवान को माने। मन मनस्का मत प्रणाम तक्त देहि का मत्यम जीमा मनस करो। तो वो निष्काम भक्त, निष्काम भक्त लोगों के गुलाम हो जाते हैं भगवान। भगवान ये सोचते रहते हैं, अरे भगवान अपने आप को ऋणी समझने लगते हैं निष्काम भक्त लोगों के। बोले इतना उपासना कर चुका, इतना मेरे लिए कर चुका, लेकिन अभी कुछ मांगा ही नहीं है, ये कुछ मांग तो ले ताकि इसके ऋण से मैं उऋण हो जाऊं इसको दे करके। भगवान सोचते रहते हैं ये मेरे को कुछ मांगे और मैं इसको मांग को पूरा करके मैं ऋण से उऋण हो जाऊं। तो वो निष्काम भक्त था, भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं था, केवल प्रेम करता था जगन्नाथ जी से। अब वो समुद्र में जाते जाते, इधर पंडिताइन अंधना चढ़ाई है, जाते जाते अचानक उसको दिखा दक्षिण द्वार में भगवान के बाना उड़ रहा था। बाना को देख करके बाकी मंदिर के जो मंदिर में जो ध्वज लगते हैं उसको झंडा बोलते हैं या ध्वज बोलते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के जो ऊपर में लगता है उसको ध्वज या झंडा नहीं बोलते, उसको बाना बोलते हैं। उसका नाम है, पूरा नाम पतित पावन बाना। तो उसको देखते हुए बोले प्रभु मैं सुना हूं कि आप खूब माया करते हो, पुराणों में खूब लीला करते हो, और मार्कंडेय जी को भी आप दर्शन दिए थे। आपके यहाँ बहुत से भक्त हुए हैं, सबके साथ आप कुछ ना कुछ लीला करते रहते हो, माया करते रहते हो। एक आध माया या लीला हमको भी तो दिखाओ प्रभु, ये खाली सुनने में ही आता है आप लीला करते हो, हम तो देखे नहीं है, एक आध लीला हमारे साथ भी करो। भगवान बोले ठीक है, भक्त चाह रहा है लीला, वो तो निष्काम भक्त था। भगवान सोचा भक्त पहली बार तो कुछ मांग रहा है, चलो देता हूं बोले भगवान। अब वो आने के बाद जैसे भगवान अब अपने माया का संरचना शुरू किया जगन्नाथ जी। अब वो आए हरि घाट में स्नान किए, स्नान करके निकले, अपने गायत्री आदि क्रिया किए, अनुलोम विलोम आदि अघकर्मण सुक्त आदि सब तर्पण किया गायत्री। फिर दोबारा डुबकी लगाए हरि घाट में। जैसे डुबकी लगाए तो डुबकी लगा के जब बाहर निकलते हैं तो वो काशी के दशाश्व में एक घाट में बाहर निकले।
कहाँ निकले बाहर? काशी के, काशी में बहुत से घाट हैं। कितने घाट हैं बेटा? 80 84। हाँ, तो काशी में तो वहां एक दशाश्वमेध घाट है। तो काशी का पवित्र घाट है, जैसे काशी के सभी घाट पवित्र हैं। तो दशाश्वमेध घाट में बाहर निकले। तो दशाश्वमेध घाट में जब बाहर निकले तो बेचारा का दिमाग खराब, ले मैं कहाँ आया, हे प्रभु राम कृष्ण गोविंद प्रेमानंदे, क्या हुआ? बोला उसका तो दिमाग काम करना बंद हो गया। बोले मैं तो पूरी में डुबकी लगाया था, ये कहाँ आ गया? वहां के लोगों को पूछे जो दशाश्वमेध घाट में नहा रहे थे, भैया ये कहाँ निकल गया मैं? बोले भैया ये काशी है जी। बोले कौन सा घाट है? बोले दशाश्वमेध घाट है। पंडित जी बोला पागल हो गए हो क्या? मैं पुरी में हूँ, पुरी के हरि घाट है। तो काशी के विद्वान लोग, तुम पागल हो गए हो जी, ये काशी है। दूसरे को बुलाया, भैया कौन सा जगह है? बोले काशी है। तीसरे को पूछा, काशी है। चौथे को पूछा, काशी है। अब वो आदमी का दिमाग चकरा गया। बोले अभी डुबकी मैं पुरी में लगाया हूं, मैं दशाश्वमेध घाट में कैसे निकला? अब बेचारा का दिमाग परेशान, कंफ्यूज था। सब लोग उसको पागल है बोलते थे। तो वो बेचारा खुद अपने आप में उसको लगने लगा, हो मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अपने मुड़ी कान को पीटता था, सिर को पीटता था, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। एक पंडित जी दूर से देख रहा था। बोले भोला भाला पंडित है लगता है, बुलाया उसको। बोले क्या हुआ? बोले पंडित जी मैं तो पुरी में डुबकी लगाया था, मैं दशाश्वमेध घाट में कैसे निकल गया? तो पंडित जी बोले मैं वहाँ खड़े खड़े देख रहा हूँ, तुम अभी अभी गए हो और यहीं काशी में डुबकी लगाए हो, और अभी तुम डुबकी लगा के निकले हो। तुम तो काशी में, मैं तुमको बचपना से देख रहा हूँ जी। अब वो आदमी का और दिमाग खराब है, बचपना से देख रहे हो? बोले मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब वो बेचारा का दिमाग खराब हो गया। वो पंडित जी बोले हाँ तुम पागल हो गया हो, कई बार होता है जी, कई दौरा पड़ जाता है आदमी को। बोले अब वो पंडित जी का दिमाग खराब। बोले एक काम करो तुम सब छोड़ो सर, मेरे को लगता है कल एकादशी था तो भूख में भी कई बार आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। शायद तुमको ज्यादा भूख लग गया होगा, इसीलिए तुम्हारे मति बौरा गया है। चलो घर में भोजन वोजन करना। उसको लेके पंडित जी घर चला गया और घर में जाकर उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसको सुलाया। अब वो बेचारा सोया। सोते सोते सोच रहा है मैं तो पुरी में डुबकी लगाया था, मैं यहाँ कहाँ आ गया, ये तक काशी कैसे पहुँच गया? पंडित जी बोलते हैं कि मैं तो बचपना से काशी में हूँ। मैं कहाँ से बचपना में काशी से हूँ जी, मैं तो टीचर था, हैं? मैं तो रिटायरमेंट शिक्षक हूँ। पुरी में 70 भागवत सुना रहा था जगन्नाथ जी को, डुबकी लगाया वहाँ, यहाँ निकल गया। यहाँ के सब लोग बोलते हैं कि अरे एक बोलता अलग बात, सबके सब लोग बोल रहे हैं मेरे को यहाँ मैं काशी में ही मेरा पैदाइश है, मैं काशी का हूँ। बोले सब लोग पागल हैं कि मैं पागल हूँ? फिर सोचता है सब लोग थोड़ी पागल होंगे, एक ही पागल होगा, नहीं हूँ, लेकिन मैं तो पुरी में डुबकी लगाया हूँ। अब वो बेचारा का नींद नहीं पड़ रहा है ऐसे सोच सोच के। अब वो पंडित जी बोले एक काम करो, तुम कंफ्यूज हो गए हो, मैं तुमको बचपना से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा बच्चा हो। बोले बच्चा हूँ मैं? अरे मेरे बाल बच्चे हो गए, मैं उनका शादी कर डाला। देखो दर्पण, वो दर्पण के सामने आके देखा, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बबरू जवान हमारे प्यारे लाल जैसे दिख रहा था। तो बोला ये क्या हुआ? उसका दिमाग, पंडित जी जो काशी में रहे थे वो क्या करते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को, वेद पाठ करवाते थे। तो पंडित जी बोले एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, और मेरे कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है, तो तुम मेरे बेटी के साथ शादी कर लो। बोले मैं शादीशुदा हूँ जी, बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे लोग हैं उनके शादी हो गए, मेरे बच्चे लोगों के बच्चे जवान हो गए हैं, मैं पुरी में डुबकी लगाया। तो पागल हो तुम जवान हो, मैं तुमको बचपना से यहाँ देख रहा हूँ, शादी करो मेरे बेटी से। अब उसको धर बांध के पंडित अपने बेटी के साथ शादी करवा दिया। अब वो बेचारा शादी किया। शादी करने के बाद वो जो पंडित जी थे वो स्वर्ग सिधारे। अब वो पंडित जी के काम को अब वहीं पंडित जी के साथ रह के थोड़े वेद सीख लिए थे, क्योंकि ब्राह्मण का तो धन ही सरस्वती है, ब्राह्मण का शिक्षा कभी पूरा नहीं होता। श्रोता समाज, ब्राह्मण जब तक जीवित है तब तक वो पढ़ता ही रहता है, वो विद्यार्थी ही रहता है, उसका धन ही लक्ष्मी नहीं सरस्वती है। वो पंडित जी के साथ रह के व्याकरण आदि सीख लिए थे, शास्त्री वास्त्री कर लिए थे। तो अब वहाँ जो विद्यालय में बच्चे लोग थे सबको शिक्षा दे रहे थे, सबको शिक्षा देते देते अब वो जो नए शादी हुआ है उसके द्वारा एक बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद उस बीच बीच में पंडित को याद आता था, बोले मेरे पंडिताइन जो पूरी वाली है, लेकिन वो बेचारा अपने दर्द को बयां नहीं कर पाता था। सब लोग हंसते थे, बस मन ही मन घुटते रहता था। तो बस सोचता था अब इधर वो जो नया पंडिताइन ब्याह हुआ है और नया पंडिताइन के साथ जीवन व्यतीत करते करते उसके बच्चे हुए, बच्चे जवान हो गए, वो जवान बच्चों का भी शादी कर लिया। अब वो शादी करने के बाद वो जो बच्चे के बच्चे थे वो भी जवान हो गए। ऐसे करते करते अब यहाँ पंडित जी फिर से डोकरा हुए, वृद्ध हुए। वृद्ध होने के बाद
एकादशी का दिन आया, एकादशी व्रत करते ही रहता था वो। फिर एकादशी के दिन अपने ये वाले पंडिताइन, वो काशी वाले पंडिताइन को बोले, पंडिताइन बोले आज एकादशी है, मैं दशाश्वमेध घाट जा रहा हूँ, मैं जल्दी गायत्री क्रिया संपन्न करके बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके आता हूँ, तुम सुंदर अंधना रखो, भोजन वोजन बना के रखना, खिचड़ी उचड़ी में आके भोजन करूंगा। बोले ठीक है। अब वो पंडिताइन जो पूरी काशी वाली पंडिताइन थी वो सुंदर अंधना चढ़ा के रखी है। अब पंडित जी आए, सारे घाटों का दर्शन किया, माँ गंगा जी का पूजन किए और विश्व दशाश्वमेध घाट में डुबकी लगाए। डुबकी लगाए जैसे बाहर निकलते हैं तो पुरी के हरि घाट में बाहर निकले। पुरी के हरि घाट में बाहर निकले तो चारों तरफ देखे, बोले ये मैं कहाँ आ गया। वहां के पुरी के लोगों को पूछे, बोले भैया ये कौन सी जगह है। अब पुरी के जो पंडा लोग रहते हैं वो लोगों के बात करने के शैली ही ऐसे हैं, ऐसे लगता है जैसे वो हमको गाली बक रहे हैं, करते हैं। वो बेचारा घबरा गया, बोले क्या हो रहा है। उनके शैली ही वैसे है, क्योंकि वो लोग दिन भर चिल्लाते रहते हैं, भगवान के हरि बोल करते ही रहते हैं, तो उनके शैली ही वैसा बन गया है। तो बेचारा घबरा गया। अब घबराने के बाद बोले भैया कौन सी जगह है भैया। बोले पुरी है जी। बोले मैं तो काशी में डुबकी लगाया था जी, दशाश्वमेध घाट में। अब वो पुरी के पंडा लोग अपने धोती चढ़ाए हैं, बोले हैं अभी अभी हमारे सामने तुम आए हो और यहाँ के डुबकी लगाए हो, 5 मिनट नहीं हुआ है। बोले 5 मिनट नहीं हुआ है। बोले मैं काशी से आ रहा हूं जी, काशी में कई साल बिताया हूं, मेरा शादी हो गया, बच्चे हो गए, जवान हो गए, उनका शादी हो गया, उनके बच्चे हुए, वो जवान हो गए। अब पुरी के पंडा लोग बोले महाराज बौखला गया है लगता है, पुरी में तगड़ा भांग मिलता है, मत पीना, लेकिन वहां का भांग बड़ा तगड़ा रहता है। तो पुरी के पंडा लोग सोचे लगता है ये भी पी लिया है, लगता है सोचे, इसीलिए बौरा गया है। बोले अभी हमारे सामने आया है जो वो बेचारा का दिमाग खराब। बोले क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बोले क्या हो रहा है। वो बेचारा वैसे बाल खुजलाते खुजलाते वो दंड कमंडल सबको छोड़े। उसके बाद बोले पंडित जी वो क्रिया व्रिया तो कर लो, गायत्री क्रिया के लिए आए थे क्या। बोले अरे जिंदा रहूंगा तब तो करूंगा। बोले वो अपने घर गया और घर जाकर के पंडिताइन से बोले पंडिताइन पंडिताइन। बोले हाँ क्या हुआ जी, बड़े जल्दी आ गए आप। पंडित जी का दिमाग खराब। बोले जल्दी आया। बोले पंडिताइन मैं कहा जल्दी आया हूं, कितने वर्ष बीत गए, मैं काशी चला गया था रे, डुबकी लगाया तो दशाश्वमेध घाट में निकला था, वहां एक और पंडिताइन के साथ मेरा शादी हो गया और उसके बच्चे भी हो गए। तो उसके पंडिताइन का दिमाग खराब। बोले जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा है दिमाग फिर रहा लगता है, और शादी करने का मन हो रहा है क्या है। पंडिताइन पंडिताइन काशी के पंडिताइन बोले और शादी करने की इच्छा है बुढ़ात काल में। बोले अरे मैं सही बोल रहा हूँ रे, मेरा शादी हो गया था, वहां मेरे बच्चे हो गए थे। बोले अभी अभी तो गए हो जी, तुम मेरे को भोजन बनाओ। बोले मैं अंधना चढ़ाई हूँ, देखो अंधना का पानी गर्म नहीं हुआ है। बोले चूल्हे में जो पानी चढ़ाए वो गर्म नहीं हुआ है। अब वो बेचारा बाल खुजलाने लगा, हे जगन्नाथ ये क्या हो गया जगन्नाथ, बचाओ जगन्नाथ बचाओ जगन्नाथ। तो बाल खुजलाते खुजलाते सिंह द्वार पहुंचा। सिंह द्वार पहुंचने के बाद भगवान के बाना को देखा, नील चक्र दर्शन पाप नाशन। जगन्नाथ जी को बोला हे जगन्नाथ ये क्या हो रहा है जगन्नाथ, बचा लो जगन्नाथ। वो काशी सत्य है, पुरी सत्य है, मैं सत्य हूँ कि यहाँ के पंडिताइन सत्य है कि वहां के पंडिताइन सत्य है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है जगन्नाथ, बचाओ सत्य क्या है जगन्नाथ। तो उड़ते हुए बाना से फिर आवाज आया, एकमात्र सत्य जगन्नाथ महाप्रभु जगत मिथ्या, भक्त कौछि मिच्छा दुनिया रे गोटिए सत से जगन्नाथ। भगवान बोले एकमात्र सत्य केवल मैं ही हूँ। बोले तब पंडित जी बेचारा का कंफ्यूजन दूर हुआ। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गया प्रभु, अब सब समझ आया, ये सब आप लीला कर रहे थे प्रभु, ऐसे लीला दूसरे के साथ मत करना प्रभु, भारी कष्ट प्रभु। बोले फिर वो घर आए, उसका पूरा मन शांत हुआ। फिर वो जगन्नाथ जी से अब दोबारा डिमांड करना बंद कर दिए। बोले अब मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, एक बार धोखा से मैं क्या मांग लिया, आप मेरे को साथ। तो ये भगवान की माया, भगवान जब माया का संरचना कर, नारद जी के कथा उस दिन आप लोगों को बताया था, नारद जी जैसे ब्रह्मचारी को प्यार हो गया था, जब तप भजन न हो यही काला, कहीं विधि मिले कवन विधि वाला। तो माता सती कई ये मनोभाव, सती को भगवान अपने माया दिखाया, जग पे खम तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो अपने इशारे में नचाते हैं वो राम अपने माया दिखाया। माता सती व्याकुल हो गई, शिव जी के स्मरण की, शिव जी के स्मरण करने के बाद भगवान राम अपने माया को समेट लिए। अब माता सती वापस आई, वापस आने के बाद भोले बाबा पूछे क्यों सती मेरे प्रभु की परीक्षा ले लिए। सती बोलती है ना प्रभु,
कछु न परीक्षा लेन्न गोसाई, कछु न परीक्षा लेन्न गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। ना, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई हूं। लेकिन महादेव तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा, महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं, महादेव तो जान रहे हैं कि ये परीक्षा लिए हैं त्रिकालदर से। महादेव कहते हैं सती तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे आराध्य के साथ छल किया है। सीता मेरी माँ है और तुम मेरे माँ के रूप धारण किया हो। अब अपने माँ को अपने वाम भाग में कैसे बिठाऊं? वाम भाग पत्नी का स्थान है, माँ का स्थान सामने है। मानस में देखना तुलसीदास जी लिखते हैं सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। परीक्षा के बाद भगवान शंकर उसको वाम भाग में नहीं बिठाए, वाम भाग हर आसन दिन्हा, पार्वती जी के लिए आगे चल के। लेकिन जब सती परीक्षा लेके आई तो सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, सामने में बिठाए, क्योंकि सामने का स्थान माँ का है। और भोले बाबा सती को बोले नहीं अपने मुंह से, लेकिन मन ही मन सती का त्याग कर दिए। बोले इस देह के साथ सती का मिलन नहीं होगा। भगवान शंकर के समान नारायण के उपासक कौन होंगे श्रोता समाज? शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजं सती असनारी। सती जैसे नारी का त्याग कर दिया अपने नारायण के लिए, क्योंकि उनके और उनके नारायण के बीच में चाहे उनके शक्ति भी क्यों ना आए उसको भी छोड़ेंगे। वो प्रेम है भगवान शंकर का नारायण जी के प्रति। जी भर के सती को देखे भगवान महादेव, और देखने के बाद नेत्र बंद किए। नेत्र बंद किए तो भगवान शंकर को समाधि लग गया। बैठे समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गया। माता सती समझ गई मेरे प्रभु मेरा त्याग कर दिए हैं, भले बोले नहीं हैं लेकिन मेरा त्याग कर दिए हैं। माता मन ही मन सती विचार करती है, जब इस शरीर से अब शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? जिनको प्रेम होना चाहिए जब उन्हीं को प्रेम नहीं है इस शरीर से, तो मैं जी के क्या करूं? नारायण जी के पुकार करने लगी। बोले हे नारायण कुछ ऐसे कृपा कर दो नारायण कि ये शरीर नष्ट हो जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा फिर से दोबारा जन्म हो, फिर से मैं शिव को प्राप्त करूं। किसी भी प्रकार से शरीर मिटने का कोई बहाना बना दो। नारायण भगवान से पुकार करने लगे। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद रस गावा, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ संकट भारे। पुकार करने लगे। इधर भगवान शंकर समाधि में, माता सती शिव जी के वियोग में अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी, और शिव जी के वियोग में माता शिव जी को देखते देखते उनका शरीर कृश हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीर्ण हो गया। वियोग, और 1-2 साल का वियोग भी नहीं, 5-10 साल का भी नहीं, 1-2 हजार का भी नहीं, 87,000 का वियोग। माता सीता को भी इतना वियोग नहीं था। सीता जी का जब हरण हुआ पूरे 14 साल थोड़ी माता सीता राम जी से दूर थी। वनवास काल में 12 साल तो राम जी चित्रकूट में बिताए थे, 1 साल इधर उधर, मुश्किल से 9-9.5 महीना से समथिंग कुछ माता सीता राम जी से अलग हुई। मतलब इतने दिन का वियोग, 9-9.5 या महीना का ही वियोग माता सीता को, या शायद 6 महीना सा कुछ है, एकदम थोड़ा जानकारी नहीं आ रहा है। तो मतलब ज्यादा दिन का वियोग नहीं था राम जी को सीता जी का, या सीता जी को राम जी का। राधा रानी को भी कृष्ण जी का जो वियोग था कितना दिन का था? 11.5 वर्ष तक तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु वृंदावन में थे, और कृष्ण जी 120 वर्ष मृत्युलोक में निवास किए मनुष्यों की आयु के अनुसार। और कृष्ण जी के परम धाम गमन करने से पहले राधा रानी से एक बार और मिलन हुआ था, चंद्र ग्रहण के समय, कथा आता है। तो राधा जी को भी वही लगभग 100 वर्ष के आसपास कुछ श्राप था, श्राप के कारण ही दोनों को अलग होना पड़ा था, कथा आता है। तो देवी भागवत में भी आता है शायद। तो राधा जी को भी वही लगभग समथिंग 100 वर्ष के आसपास कृष्ण जी के वियोग सहना पड़ा है। लेकिन माता सती के वियोग को देखो, 87,000 वर्ष सामने बैठे हैं महादेव, समाधि की अवस्था में है। न मोह न चापो न वहनि न वायो न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसी मूर्ति स्त्रीमूर्तिस्त्रीमीडे। देख देख के माता रोते रहती थी दिन भर केवल महादेव को। माता तड़पने लगी शिव जी के लिए, एक ही भाव, भगवती शिव जी के वियोग में एक एक दिन प्रार्थ के समान बीतने लगा। इसी बीच में दक्ष प्रजापति शिव जी को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है, और इस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाए, सारे ऋषियों को बुलाए, ब्रह्मा जी और नारायण जी भी उपस्थित थे, भगवान शंकर बस को नहीं बुलाए। तो सब लोग अपने अपने विमान में उड़ उड़ के जा रहे थे। कहां? दक्ष के यज्ञ में। माता सती बस नहीं गई। सती देखी सब लोग जा रहे हैं, तो सती के 2 सखी, एक का नाम जया, एक का नाम विजया, स्कंद पुराण।
तो जय विजया से कहे कि जय विजया पता लगाओ ये सब कहाँ जा रहे हैं। जा करके जय विजया पूछे भैया कहाँ जा रहे हो। सब लोग बोले भैया तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या। बोले सती को बड़ा दुख लगा, बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है और बेटी को किसी और के मुंह से पता चला, निमंत्रण तक नहीं मिला है, पिताजी बताए भी नहीं, उत्साह हो रहा है पिताजी के। माता को बड़ा दुख हुआ। शौनक आदि के ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाए। बोले दक्ष तो एक तो ऑलरेडी चिढ़ता था ही, पहला कारण। दूसरा एक बार की बात है, ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सारे ऋषि मुनि लोग थे, त्रिदेव भी वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दक्ष को मुखिया बनाया गया था, प्रजापति। मुखिया जब बनाया गया था तो जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े होते हैं। तो दक्ष जब आया तो दक्ष को देख के सब खड़े हुए, भगवान शंकर बस खड़े नहीं हुए। अब भगवान शंकर के खड़े नहीं हुए पीछे कारण ये था, ऐसे नहीं कि वो दक्ष का अपमान करना चाहते थे, भगवान शंकर किसी का अपमान नहीं करते। निर्वैरः शांति विग्रहम, सबसे प्रेम करते हैं भगवान। प्रेम तू प्यार का सागर है। भगवान शंकर प्रेम के मूर्तिमान समुद्र हैं, सागर हैं। तो क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि भगवान शंकर अधिकांश समय क्या है, उनका आंख बंद ही रहता है, राम 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 जाप करते रहते हैं। तो अब आंख बंद है, जाप कर रहे हैं, तो उनको कहां से पता चलेगा भाई ससुर जी कितना समय आ गए बोल के। तो इसीलिए नहीं उठे, आंख बंद था। लेकिन दक्ष भड़क गए, बोले सब लोग मुझे देख करके सम्मान किए, मेरी दमान सम्मान नहीं किया। कोई दूसरा तुम्हारा अपमान करेगा ना श्रोता समाज, तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना कोई आपका अपना आपका अपमान करेगा तो ज्यादा दुख होगा। दक्ष को बड़ा दुख हुआ, भोले बाबा की नींद। अब भोले बाबा का दोस्त नहीं था, तो आंख बंद था। अब चिढ़ गए, अब गुस्सा हो गए, गाली देने लगे। अब गाली देने के लिए आदमी को तैयारी करके थोड़ी आना पड़ता है, क्या क्या बकना है बोल के। गुस्सा हुआ, जो मुंह बके। भोले बाबा की निंदा करते हुए कहने लगे, वेश जग से निराला पिए भंगा भरा प्याला, सदा रहे मात वाला शांति भूतन बनाए। ऐसा हृदय का काला काहीं देखा नहीं, भरा वरिय नेत्र में ज्वाला जटा शेष बढ़ाए। डाला सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला, सदा उड़े मृग छाला चीता भस्म लगाए। अनेक प्रकार की निंदा की। भोले बाबा तो वैरागी है, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। वहां से चले गए जाए उसके। लेकिन नंदी को तो तकलीफ हुआ, बोले भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान वैरागी हैं, उनके भक्त लोग तो अनुरागी हैं, उनको तो तकलीफ होगा हैं। भोले बाबा के भक्त नंदी भड़क गए, बोले दक्ष मैं यद्यपि मेरे प्रभु वैरागी हैं, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, लेकिन तुमने मेरे प्रभु का निंदा किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि परमार्थ के सभी वस्तुओं से तुम च्युत हो जाओ। नंदी श्राप दे के चले गए। यही चिड़ को भंजाने के लिए दक्ष सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और सब लोग जाने लगे। माता सती के अंदर भी इच्छा हुआ, बाप के घर कार्यक्रम हो रहा है, बेटी के अंदर तो इच्छा होगा जाने के लिए, इच्छा हुआ, लेकिन बिना पति को पूछे कैसे चले जाएं, पति तो समाधि में है। संयोग बस उसी समय 87,000 वर्ष पूरा हुआ और समाधि तोड़ के भगवान शंकर बाहर निकले, नेत्र खोले। देखो ये भगवान शंकर भी बड़े, हालांकि मायाधर तो भगवान नारायण हैं, भगवान शंकर निष्प्रपंच हैं, लेकिन कई बार भगवान शंकर भी लीला कर देते हैं। इतना दिन तक आंख बंद करके सोए थे, 2-4 दिन और आंख बंद कर दिए रहते तो क्या हो जाता। उसका समाधि आज ही टूटना था जी, उधर ससुर का यज्ञ चल रहा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि संभो अविनाशी। ये समाधि नहीं टूट रहा है, दक्ष का तकदीर फूट रहा है। ठीक, तजी समाधि संभो अविनाशी। अब बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पति जागे। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले। जगदम्बा समझ गई कि भोले बाबा जग गए। आकर के भोले बाबा के चरणार बिंद के वंदना किए, उनके स्तवन किए, उनके प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद कहने लगे, प्रभु पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं। भोले बाबा देख कहे, देखो सती, एक तो तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं, तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं होगा। जैसे भोले बाबा मना किए, माता भड़क गई, क्रोध में आ गई। भोले बाबा विचार किए, बोले आज इसका मरना निश्चित है। समझाने से नहीं समझ रही है। भोले बाबा तुरंत समझे, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क पढ़ा वही शाखा। जो मेरे राम जी सोच के रखे हैं वो हो के रहेगा। बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए, बोले जाओ बेटा अपने मैया का ध्यान रखना। बोले रुद्रगणों को साथ में लेके जगदम्बा वहां गई। जाके देखती है रुद्र भागम, यज्ञ में भगवान महादेव के लिए कोई भाग नहीं था। माता को बड़ा दुख हुआ।
ना उनके माता उनसे बात कर रही है, ना उनके पिताजी, ना उनके सखी सहेली, ना उनके बहन, और ऊपर से दक्ष और अनेक प्रकार के अनर्गल शब्दों को प्रयोग किए शिव जी के लिए। माता को बड़ा दुख हुआ, माता क्रोध में आई, पीले रंग के वस्त्र परिधान की, पट्टिकांबराधीना कलमंजर मंजरी, पीले रंग के वस्त्र परिधान की, उत्तर दिशा की ओर के मुख करती है, नारायण जी से वरदान मांगी, शिव जी से नहीं मांगी। मरत सती हरि सा नवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नारायण जी से वरदान मांगती है कि जन्म जन्मांतर मेरा मन केवल शिव के चरणों में लगे रहे। मैं आप लोगों को कथा स्टार्टिंग किया उसी दिन ही बोला था, शिव के चरणों से प्रेम चाहिए तो नारायण की कृपा आवश्यक है, क्योंकि बिना नारायण की इच्छा से आप शिव के चरणों से प्रेम नहीं कर सकते, और नारायण के चरणों में प्रेम चाहिए तो आपको शिव की कृपा आवश्यक है, क्योंकि बिना महादेव की कृपा से आपको नारायण के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक। इसलिए मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने नख के अग्रभाग से अग्नि प्रकट करती है माता सती के पंच भौतिक शरीर जलने लगा। जलते हुए सती का शरीर वहां धड़ाम से गिरा। जो बुद्धिमान लोग थे, जो अग्र सोची थे, जो जानते थे अब क्या हो सकता है, वहां से भाग गए। जिसको महादेव के क्रोध के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी था, जो जानता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, लोग भाग गए वहां से। अब गम्य नारदा, नारद जी पहुंचे कैलाश। कैलाश में जाकर के बोले बाबा, बोले बाबा, बोले कहो नारद। बोले दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी प्रभु। जैसे भोले बाबा सुने दक्ष के यज्ञ में सती देह त्याग की, महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम। अपने पैर को उठाया भगवान, नीचे पटके, जैसे नीचे पटके धम्म के तो तारा उदय हो गए, कहीं पे ज्वालामुखी, कहीं पे भूकंप, आकाश मार्ग से अग्नि वर्षा होने लगे। देखते देखते भोले बाबा विचित्र तांडव नृत्य आरंभ किए। कैसे तांडव? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट 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 निनाटमट टमरेवं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्डलम्बनिर्धरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानवर्धनी धगद् 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 जलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिव्रतक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस रद्दिगंध संतप्त प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे नृत्य धरापदे चित्तिगंबरे मनो विनोद भेद वस्मनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्तर मुखे मदान्तर संतर स्फुरत गुप्तरिये मेदरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तये सहस्रलोचन प्रभक्म से सलेख से खरख सोन धोर धोरणे वेदि श्रांत पेटवो भुजंग राजमालयानि बद्धजाटका सिरय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ललाट चत्वरद्वलत् धनञ्जय यश्वलिंग भानि पीत पंचसायकं मंडलं विनायकं सुधावलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरो जटालवस्पुरः। कराल व्याल पट्टिका धगत् 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 ज्वलत् धनञ्जया जट पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचक्र चित्रपत्रकः कल्पनाक सल्पने त्रिलोचने रतर्ममा नवीन वेदमण्डले नृत्यदुर्धरस्वत्कुहुनि सीधिनी तमप्रमत्तबद्ध कंकरः दिव्यनिर्झरी धरस्मत्कृत्य शंकरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगन्धरधरः। प्रभावलंबिकण्ठकन्दले विचित्रबद्धकन्दलं स्मरच्छिदं रच्छिदं रच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे जम्रणामधूव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तमन्तमन्तकान्तकं भजे। सुभक्ति पक्ष पक्षयो प्रणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महंत्रयो शमप्रभपिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। विचित्र तांडव करने लगे भगवान महादेव। वीरभद्र शिवानुशासन लेकर के चले। शिवानुशासनम शिव शासनतः जाकर के वीरभद्र सहित उनके सारे शिवगण, कोई दक्ष यज्ञ के कुंड तोड़ दिए, कोई प्रांगवांसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय तोड़ दिया। वीरभद्र और दक्ष के युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते करते वीरभद्र दक्ष के गला को मरोड़े, हवन कुंड में डाले, यज्ञ कुंड में डाल करके दक्ष यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र वापस आए। वापस आने के बाद भगवान महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए। नतमस्तक शिव चरणम, नतमस्तक हुए। नतमस्तक होकर के कहे, हे महारुद्र,
और मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान महारुद्र बोले जाओ पुत्र विश्राम करो। आए विश्राम करने के लिए वीरभद्र। अब बिना यजमान के यज्ञ पूरा कैसे होगा? चल तो यज्ञ रहा था, और यज्ञ में यदि यजमान ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो यजमान तो मर चुका है, और यज्ञ के देवता कौन है? नारायण। चाहे आप देवी यज्ञ कराओ, चाहे आप शिव यज्ञ कराओ, चाहे सप्तचंडी यज्ञ कराओ, कोई भी यज्ञ कराओ, यज्ञ के देवता तो नारायण ही हैं। यज्ञ नारायण, यज्ञ चंडी, यज्ञ रुद्र नहीं बोलते। यज्ञ नारायण भगवान की जय। नारायण जग्नेना जज्ञामाया जंता देवास्तानि धर्मानि प्रथम। नारायण जी हैं। तो नारायण जी को चिंता हुआ, बोले यज्ञ को पूरा कैसे कराएं? तो नारायण जी बोले भगवान महादेव जब तक नहीं आएंगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। सब लोग आ गए कैलाश, और आ करके भगवान शंकर को मनाने लगे, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, स्तवन करने लगे। भगवान शंकर सबको प्रार्थना करते देख करके आए। आ करके दक्ष जीवन भर मैं करता था। एक बकरे के सिर के कामना किए, दक्ष के सिर में जोड़े। दक्ष के सिर में जोड़ने के बाद दक्ष रुद्र शक्त प्रकट भगवान अप्रेक्षंत सक्षम, रुद्र शक्ति के द्वारा भगवान महारुद्र के स्तवन किए। स्तवन करने के बाद सब लोग मिलकर के फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद सब लोग मिलकर के भगवान शंकर के निराजन किए, भगवान शंकर की आरती करी किए। जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश, शिव जय गिरिजाधीश। त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश। ओम हर 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 महादेव। सब आरती किए। आरती करने के बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे शौनक आदि के ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे और क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे पंचम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।